ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 347वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का प्रथम पाद हम देख रहे हैं और इसमें 9वें अधिकरण तक पीछे देख लिया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ रमन जी। ओम 2383 पृष्ठ पर, हाँ इसमें दूसरा अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति है। हाँ। अविशेष्यमाणायामपि व्यक्तौ यद अवश्यम प्राप्तम लिंगम तद आश्रय भूतम गुणस्य भवति। तो जो अविशेष्यमाणायामपि व्यक्तौ, ये ऋचा है या प्रथमा शब्द के लिए कह रहे? हाँ ऐसा ही मान के करना चाहिए। मैंने ऐसा ही अर्थ बताया था, अविशेष्यमाणायामपि व्यक्तो। ये तो यहां तो हम ऋचा को मान सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से कथन है ये कहीं के लिए भी कि जब व्यक्ति अविशेषित हो तो भी, व्यक्ति को विशेषित नहीं किया जा रहा, मतलब सामान्य जाति में कहा जा रहा है। एक व्यक्ति को विशेषित करो, लिंग किस में होता है? व्यक्ति में होता है। व्यक्तिवाचक शब्द में फिर उसी तरह से लिंग आएगा। और व्यक्ति विशेषित नहीं हो, व्यक्ति को अलग से नहीं विशिष्ट कहा जा रहा हो, सामान्य रूप से कथन हो, तब भी ये हो सकता है। तो इति अविशेष्यमाणायाम अपि व्यक्तौ यद अवश्यम प्राप्तम लिंगम तत् आश्रयभूतम गुणस्य भवति। ठीक है। जब व्यक्ति अविशेष्य हो रहा है तो जो उसको गुण क्यों कहा जा रहा है जिससे अविशेष्य हो रहा है? क्योंकि गुण तो जब कहा जाएगा जब वो विशेषण बने। देखो, एक तो है शब्द, प्रथम शब्द यहां के उदाहरण की दृष्टि से, और वो ऋचा को विशेषित कर रहा है। ठीक है, विशेष्यमाण है ऋचा, और एक है प्रथम शब्द गुणवाची, और उसको विशेषित कर रहा है लिंग। ठीक है, लिंगवाची प्रत्यय है, वो प्रथम शब्द को विशेषित कर रहा है और प्रथम शब्द उस ऋचा को विशेषित कर रही है। प्रथम शब्द ऋचा को विशेषित कर रहा है, ऐसा सामान्य रूप से, यानी विशेषण विशेष भाव यहां पर दो जगह पे देखा जाएगा। तो एक तो प्रथम शब्द में जो स्त्री प्रत्यय आया है वो ऋचा को कहने के लिए आया हो, प्रथम को नहीं, ऋचा को कहने के लिए, क्योंकि प्रथम जो है वो विशेषण और उसका विशेष्य है ऋचा, तो विशेषण विशेष्य में समान होगा। तो जो अब प्रथम शब्द में स्त्रीलिंग आया है वो किसके अनुसार आया है? किसके अनुसार आएगा? विशेष्य के अनुसार आएगा ना। विशेषण विशेष्य हमने किसमें देखा? प्रथम शब्द और ऋचा में, इनमें विशेषण विशेष्य भाव, ऋचा विशेष्य है और प्रथम विशेषण है। अब हमें स्त्री प्रत्यय लाना है, तो स्त्री प्रत्यय किसके अनुसार होगा? विशेषण में लिंग विशेष्य के अनुसार होगा, ये एक नियम है ना। ठीक है, गुणवचना नाम, गुणवचन कौन है? गुण को कहने वाला कौन है? प्रथम शब्द। आश्रय तो गुण लिंग वचनानि भवंती, आश्रय कौन है उसका? उस गुण का, प्रथम गुण का आश्रय कौन है? ऋचा। उस ऋचा के अनुसार लिंग और वचन होंगे। विशेषण विशेष्य भाव में हम यही तो कहते हैं। ठीक है, दो शब्द थे, प्रथम और ऋचा, इनमें विशेषण विशेष्य भाव है। तो हम जो सामान्यतः समझते हैं वो क्या समझते हैं कि प्रथम शब्द में यानी विशेषण में जो वचन और लिंग आएंगे वो विशेष्य के अनुसार, आश्रय के अनुसार आएंगे। हो गया? तो एक तो ये हुआ। इसके आधार पर पूर्व पक्षी कह रहा था कि यहां पर स्त्रीलिंग आया है तो वो विशेष्य, व्यक्ति को विशेष्य मानाएगा, ये एक सामान्यतः होता है। इसके ऊपर ये बात कही जा रही है। अब
इति अविशिष्यमाणायाम अपि व्यक्तौ, व्यक्ति अविशिष्यमाण है। अब प्रथम शब्द विशेषण के रूप में नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। विशिष्यमाणा व्यक्ति ऋचा अब यहां पर नहीं है, लिखी भी नहीं है, और अगर नहीं है उस स्थिति में प्रथम शब्द का जब प्रयोग होगा तो बोले इति अविशेषमाणायाम अपि व्यक्तो यद अवश्यम प्राप्तम लिंगम, कोई लिंग अवश्य ही प्राप्त होगा, जो भी अवश्य प्राप्त है वो तत् आश्रयभूतम गुणस्य भवति, वो गुण का तद गुणस्य आश्रयभूतम भवति, वो जो लिंग है गुण का आश्रयभूत होता है, गुण का आश्रयभूत होता है। अब हालांकि ये विचारने की बात है कि लिंग गुण का आश्रयभूत होता है। अविशेष्यमाण आश्रय है व्यक्ति, अविशेष्यमाण व्यक्ति है, तो ये जो प्रथम गुण है ये किसका आश्रय बनेगा? प्रथम गुण किस में देखा जाएगा? प्रथम गुण किस में देखा जाएगा? तो ये जो लिंग है ये उस प्रथम गुण का आश्रय बन जाएगा, ऋचा नहीं, स्त्रीलिंग। एक तो ऋचा व्यक्ति को विशेषित कर रहे हैं हम, व्यक्ति अविशिष्ट हो रहा है, व्यक्ति विशिष्ट होगा यानी व्यक्ति विशेष्य बनेगा, तब तो प्रथम शब्द उस व्यक्ति का ही विशेषण बनेगा। प्रथम शब्द ऋचा का विशेषण जिस समय मानेंगे तो प्रथम शब्द विशिष्यमाण व्यक्ति में आश्रित है। प्रथम जो गुणवाची शब्द है ये विशिष्यमाण व्यक्ति में, विशिष्ट व्यक्ति में आश्रित है, उसका आश्रय। लेकिन विशेष्यमाण व्यक्ति यदि नहीं हो तो ये जो प्रथम शब्द है गुणवाची ये किस में आश्रित होगा? लिंग में आश्रित होगा। स्त्रीलिंगवाची कोई चीज है, प्रथमा यानी प्रथम शब्द जब स्त्रीवाची प्रत्यय से जुड़ा हुआ होगा तो अब ये प्रथम गुण किस में आश्रित है? प्रथम गुण का आश्रय किसको लेंगे? कोई स्त्रीवाची, कोई स्त्री वस्तु, कोई ना कोई आश्रय तो होगा ना। गुण का आश्रय कोई ना कोई होगा, तो गुण का आश्रय क्या होगा? अब क्या होगा? जहां व्यक्ति अविशिष्यमाण होगा तो वहां गुण का आश्रय कौन होगा? हम कहें प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में प्रथमा शब्द विशेषण है और विभक्ति शब्द विशेष्य है। यदि विभक्ति शब्द ना हो और प्रथमा शब्द पड़ा हुआ हो तब प्रथमा शब्द का, प्रथम ये जो गुणवाची शब्द है इसका आश्रय कौन होगा? कोई भी स्त्रीलिंगवाची चीज, वो विभक्ति नहीं, विभक्ति के अलावा कुछ भी हो सकती है, जहां जो कुछ आना हो, आश्रय तो कोई ना कोई मानना पड़ेगा। गुणों का आश्रय कोई ना कोई द्रव्य या क्रिया माननी पड़ेगी, आश्रय को भी विशेष्य कोई ना कोई मानना पड़ेगा। अब वो विशेष्य क्या है? तो वो स्त्रीलिंग विशेष्य है। बस जब प्रथमा शब्द आया अब उसका विशेष्य कौन है? विभक्ति शब्द नहीं है, ऋचा शब्द नहीं है, तो प्रथमा शब्द का आश्रय कौन होगा? गुणवाची शब्द का आश्रय कौन होगा? कोई, कौन है ये हमें नहीं पता है, लेकिन कोई स्त्रीलिंगवाची कुछ होना चाहिए। अब जैसा भी प्राप्त हो, प्रसंगानुसार जो भी प्राप्त होगा वो जुड़ जाएगा, तो उसका आश्रय लिंग होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो उस गुण का आश्रय कौन होगा? लिंग होगा। और कौन होगा? भले ही हमें कोई स्पष्ट नहीं है, संभावना के रूप में देखेंगे, लेकिन कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो इति अविशेष्यमाणायाम अपि व्यक्तौ यद अवश्यम प्राप्तम लिंगम, जो लिंग अवश्य ही प्राप्त हो ही रहा है। प्रथम शब्दों में को हम या तो नपुंसक लिंग में करेंगे सामान्य नपुंसकम मान करके, लेकिन कोई लिंग अवश्य प्राप्त हो रहा है, वहां शब्द पढ़ा हुआ है स्त्रीलिंग युक्त, अब हम उसका आश्रय किसको मानेंगे? यद आश्रयभूतम, गुण से यद आश्रयभूतम भवति प्राप्तम लिंगम, जो प्राप्त अवश्य प्राप्त लिंग है तत्, वह अवश्य प्राप्त लिंग गुण से आश्रयभूतम भवति, गुण का आश्रय होता है।
और किसको मानोगे वहां पर? आगे हो गया ये पंक्ति में? इसमें भी ये था कि जैसे इसको गुण कह रहे हैं प्रथम शब्द को, हाँ लेकिन उससे ऊपर कह भी रहे कि अविशेष्यमाण है, व्यक्ति जो है अविशेष्यमाण। हाँ। तो बिना विशेष्यमाण एक गुण कैसे बनेगा? विशेष्य होने पर तो गुण बन सकता है। तो इसीलिए तो वो स्त्री लिंग विशेष्य बन रहा है वहां पर। विशेष्य तो कोई ना कोई है। जब हम विशेषण शब्द कर रहे हैं तो विशेष्य तो कोई ना कोई है, अवश्य ही है। वो व्यक्ति नहीं है, निर्धारित कोई चीज नहीं है कि यही मंत्र इसके लिए कहा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। इससे आगे भी एक पंक्ति और, ये अगली अविधित भी तस्मिन, उसके अविधित होने पर भी उसकी विधि नहीं की जा रही है। स्त्रीलिंग की, लिंग जो है आश्रयभूत है, यदि भी उसकी विधि नहीं की जा रही है। अविधित भी तस्मिन लिंग विशेष निर्देशो, इसको प्रथम शब्द से जोड़ लीजिए पूरा। वो यद्यपि वहां पर विधित नहीं है, प्रथमाम अनवाह, तो ही प्रथमाम अनवाह, ये जो प्रथम है ये यहां पर विधित नहीं है, आवृत्ति ये विधि है वहां पर। प्रथम तो अनुवाद है, ठीक है। तो इस प्रथम शब्द के, प्रथमा शब्द के, प्रथमाम के अविदित से भी तस्मिन लिंग विशेष निर्देश है, उसमें जो लिंग विशेष का निर्देश है वो किस बात को बता रहे हैं? अनुवाद भूतो भवत्येव, वो अनुवाद भूत होगा। कि भाई जब आप प्रथम शब्द में स्त्रीलिंग ला रहे हो तो उसका आधार क्या है? कोई ना कोई उसके मन में स्त्रीवाची है, तभी तो स्त्रीलिंग लाया गया है वहां पर। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये अनुवाद है। लिंग विशेष का निर्देश इस बात को बता रहा है कि कुछ ना कुछ पहले आ चुका है, तब हम कहेंगे आएगा, हम कहें आएगी, हम कहें आएंगे। अब जब हम ये बोल रहे हैं आएंगे, आएगा, आएगी या आएंगे, कौन आएगा, कौन आएगी या कौन आएंगे ये हम अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आएगा, आएगी, आएंगे में ये जो एक पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या बहुवचन आया है, ये किस बात को बता रहा है? ये अनुवाद भूत है। क्योंकि वक्ता को पहले पता है कि कौन आएगा, उसके अनुसार उसने लिंग विभक्ति वचन, लिंग वचन डाले हैं वहां पर, तभी तो होगा ना। कुछ ना कुछ संभावना के रूप में कोई ना कोई आने वाला है। तो प्रथमाम अनवाह, प्रथमाम में जो प्रथम शब्द है उसमें जो स्त्रीलिंग है, इससे पता लगता है कि ये अनुवाद भूत है। अच्छा, अगर कुछ पता नहीं हो और फिर हम प्रथम शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? स्त्रीलिंग लाएंगे क्या वहां पर? स्त्रीलिंग तो नहीं लाएंगे। किम जातम, अस्याहा किम जातम, इसको क्या हुआ है, यानी बच्चा हुआ है, बच्ची हुई, यह भी पता नहीं है हमें, लिंग का पता नहीं है हमें, यह है कि बच्चा हुआ है, बस बच्चा हुआ। अब क्या बच्चा हुआ, लड़का है या लड़की है, ये नहीं पता है। तो ऐसे में संस्कृत में ये तो प्रसिद्ध उदाहरण है व्याकरण में। तो यहां पर क्या कहेंगे? क्योंकि लिंग की विवक्षा नहीं है अभी, हमें पता नहीं है, हम बस केवल ये जानना चाहते हैं, यही तो जानना चाहते हैं कि लड़का हुआ है या लड़की हुई। तो अब क्या बोलेंगे? या तो यूं बोलेंगे इसको लड़का हुआ है या लड़की हुई है। अस्याह कहा जाता, कहा जाता है, या तो यूं बोलेंगे दो बार, नहीं तो सामान्य रूप से क्या होगा? अच्छा किम जाता, सामान्य नपुंसकम। हमारे को ऐसे में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि हमने स्त्रीलिंग लगाया, यदि हमने पुल्लिंग लगाया और वाक्य ठीक है, गलत वाक्य है तो वो तो चर्चा का विषय ही नहीं बनेगा। वाक्य ठीक है तो इसका क्या मतलब होगा? उसको पता है पहले से, ज्या चीज का वो कथन कर रहा है तो वो अनुवाद में आएगा। इसकी विधि नहीं की जा रही है यहां पर। अविदित स्थिते भी तस्मिन लिंग विशेष निर्देशो अनुवाद भूतो भवत्येव, यथा शुक्ल पुमान, ये सब तो उदाहरण है यहां पर। हाँ, अगर यहां पर वाक्य में व्यक्ति को भी अगर देखो इसमें एक मिनट, शुक्ल है पुमान, इसमें तो पुमान के लिए कहा जा रहा है, वे सफेद है, ठीक है, शुक्ल है पुमान। लेकिन जब शुक्ल है शब्द का प्रयोग किया और अगर पुमान यहां पर नहीं होता कोई विशेष है और तब भी शुक्ल है शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, तो उस वो पुल्लिंग किस बात को बता रहा था? कि इसने कुछ ना कुछ चीज जान रखी है जिसके अनुसार इसने यहां पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया, ये अनुवाद को बता देगा। हाँ पूछो।
जैसे प्रथमा शब्द हम लोक में प्रयोग करेंगे, प्रथमा का। हाँ जी, यहाँ पर जैसे विशेषण नहीं माना गया, विशेषण नहीं बनेगा ऐसे बताया इसमें। ऋचा का विशेषण प्रथमा नहीं बनेगा। किसका? ऋचा का, जो प्रथम ऋचा है प्रभुवाजा वाली। नहीं, वो ऋचा का विशेषण नहीं बनेगा, ये किसने कहा? सिद्धांति का मना कर रहा है इसका। स्त्रीलिंग का प्रत्यय की दृष्टि से ध्यान दो। पूर्व पक्षी ने इसका बात यहां ऋचा का ही ग्रहण होगा, इसका आधार क्या बताया था? स्त्रीलिंग निर्देश से। क्योंकि विशेषण में जो लिंग वचन आते हैं वो विशेष्य के अनुसार आते हैं, तो कोई ना कोई विशेष होगा, इसलिए इससे पता लगता है कि ऋचा को कहा जा रहा है। पूर्व पक्षी का यही मत था ना, तो उसने लिंग से ऋचा को लिया था, व्यक्ति विशेष को, और उस आधार पर उसने कहा था कि ये प्रभुवाजा मंत्र है, वो सब जगह 3-3 बार बोला जाएगा। तो स्त्रीलिंग प्रत्यय से वो वहां पहुंचा था। सिद्धांति ने उसका मना किया, तो सिद्धांति ये नहीं कह रहा है कि प्रथम शब्द ऋचा का विशेषण नहीं है, ऐसा निषेध नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो स्त्रीलिंग है ये किसको कह रहा है? वैसे स्त्रीलिंग किसको विशेषित कर रहा है? प्रथम शब्द को विशेषित कर रहा है, स्थान को विशेषित कर रहा है, न कि ऋचा को। दोनों में अंतर यही तो है, पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी में। सामान्यतया हम जैसे देखते हैं तो स्त्री प्रत्यय प्रथमाम ऋचाम, ऋचा ऋक, ऋक शब्द आएगा ना, तो ऋक प्रथमा ऋक, जब हम ये करेंगे तो इसमें हम क्या कहेंगे कि स्त्री प्रत्यय ऋक को कह रहा है। जब स्पष्ट लिखा हुआ है तो कोई दो राय नहीं है, उसी को कह रहे हैं। तो सिद्धांति कह रहा है कि ये जो प्रत्यय आया है ये किससे आया है? प्रातिपदिक से आया है, प्रथम शब्द से आया है। तो प्रत्यय श्रुति से किसको कहेगा? प्रथम को कहेगा। और ऋचा को कहेगा तो किससे कहेगा? वाक्य से कहेगा, श्रुति से नहीं कहेगा। क्योंकि एक पद के अंदर प्रथम शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय पहले प्रकृति को ही कहेगा, और प्रकृति को कहता हुआ फिर वो अन्य पद के पास जाएगा वाक्य के अनुसार, वो दूर से होगा। लेकिन सीधे सीधे किसको कह रहा है? तो बलवान कौन होगा? प्रथम को कह रहा है वो। सिद्धांति का यही कहना है कि प्रत्यय प्रथम शब्द को कह रहा है, मगर प्रथम जो है वो स्थान विशेष को कह रहा है, इसलिए ये स्थान विशेष का गुण होगा कि उस स्थान पर जो भी आएगा उसका 3 बार अभ्यास किया जाएगा, न कि इससे ऋचा का ग्रहण हो रहा है और वो भी एक विशिष्ट ऋचा का व्यक्ति विशेष, और उसकी 3 बार आवृत्ति की जाएगी। ये अर्थ में भेद है। ठीक है? नहीं, चलो हाँ, और कुछ? ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2383 में जो सबसे ऊपर भाष्य की पंक्ति है कि ऋग्वेदे प्रथमा नाम काचित ऋग न विद्यते या त्रिरभ्यस्येत। तो कोई भी प्रथम ऋचा नहीं है जिसका कि हम 3 बार अभ्यास करें, इसलिए प्रसिद्ध संज्ञा। हाँ, तो इसलिए पूर्व पक्षी के पक्ष में प्राथम्यम ऋग लक्षणार्थम स्यात्, तो वो ऋचा के लक्षणा के लिए होगा, अर्थात प्रथमा का अर्थ होगा प्रथम स्थान में स्थित ऋचा, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन जब सिद्धांत प्रथम स्थान में ऋचा नहीं, हाँ, तो ऋचा का उपलक्षण करेंगे, प्रथम में विशिष्ट जो ऋचा है, लेकिन कहना ऋचा को चाहेगा, वो ऋचा को चाहेगा, हाँ। तो वहां लक्षणा हो गई। लेकिन जब सिद्धांती प्रथमा के द्वारा प्रथम शब्द स्थान का वाचक मान रहा है, ऐसी स्थिति में त्रिही प्रथमाम अनुवाह के द्वारा हम प्रथम स्थान को 3 बार बोलते हैं, ऐसा अर्थ तो नहीं ले रहे हैं, हम प्रथम ऋचा को ले रहे हैं। तो स्थानवाचक शब्द प्रथम होते हुए भी जब हम उसके द्वारा ऋचा को ले रहे हैं, तो वो भी तो बिना लक्षणा के लिया नहीं जा सकता है। नहीं, वहां तो लक्षणा आएगी, लेकिन आवृत्ति किसकी होगी? उसमें सबसे पहले प्रथम स्थान को देखो। प्रथम को तो दोनों ही ले रहे हैं, जब वो प्रभुवाजा ऋचा को ले रहा है तब भी वो प्रथम में है, इसलिए वो ले रहा है पूर्व पक्षी भी, लेकिन वो सीधे सीधे नहीं जाके वो परोक्ष रूप से वहां जा रहा है। ये पहले स्थान को ले रहा है। अब इस स्थान पे जो है, प्रथम स्थान पर जो है उसकी 3 बार आवृत्ति होगी, स्थान को विशेषित करके। इस स्थान के कारण से वहां पर 3 बार आवृत्ति की जा रही है, न कि ऋचा के कारण से। वहां पर वो प्रथम ऋचा, प्रथम को विशेषण बना रहा है, लेकिन ऋचा की आवृत्ति की जा रही है। मुख्यतः
एक तो है प्रथम की मुख्यता, एक में है ऋचा की मुख्यता। प्रथम ऋचा तो दोनों जगह आएगा ही, क्योंकि विशेषण विशेषित तो कुछ बनना ही है। लेकिन अब इसमें अभिधेय क्या है, प्रथम को हम मुख्य माने और उसके अनुसार से वहां जो जो भी हो वो हो। एक है कि हम प्रथम को गौण माने और उस गुण के कथन से हम वास्तव में गुणी तक पहुंच रहे हैं, विशेष्य तक पहुंच रहे हैं और उसका कथन मुख्य माने। प्रथमाम शब्द से प्रथम का कथन मुख्य माने या उससे लक्षित ऋचा का कथन मुख्य माने। परोक्ष तो आएगा ही, आना ही पड़ेगा वो तो। नहीं, लेकिन यहाँ पर सिद्धांती जो दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी के उसमें, कि तुम्हारे पक्ष में लक्षणा करनी पड़ेगी, हमारे पक्ष में श्रुति है, तो वो बात कैसे संगत होगी? इस दृष्टि से मेरा प्रश्न। जब हम प्रथमाम त्रिरन्वाह प्रथम शब्द से लेंगे अर्थ सीधे सीधे, तो जो प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान पर है, वो प्रथम मतलब सीधा प्रथम, ऋचा नहीं ले रहे हैं उसमें। प्रथम मतलब जो प्रथम स्थान पर है, ये सीधे सीधे प्रथमाम का अर्थ आ गया। स्त्रीलिंगवाची जो प्रथम है वह। अब ये प्रथम शब्द का ही अर्थ आया ना। प्रथम जो प्रथम स्थान पर है, प्रथम शब्द का और क्या अर्थ हुआ? जी, अगर स्थानवाचक मानेंगे तो जो स्थान पर है उसको ले रहे हैं, तब तो लक्षणा से लेना पड़ेगा। पहले प्रथम स्थान पर आएगा जी। प्रथम स्थान की 3 आवृत्ति की जाती है, तो पहला अर्थ ये साक्षात हुआ ना, साक्षात हुआ। जो अभिधा से अर्थ आ रहा है, अभिधा नहीं घट रही है तो लक्षणा में जाएंगे, वो अलग बात हुई। लेकिन यहां तो प्रथम शब्द का सीधा अर्थ वो कौन सा ले रहा है? ऋचा ही ले रहा है। प्रथम को विशेषण बनाया, ऋचा को विशेष्य बनाया, तो प्रथम शब्द से सीधे ऋचा को ले रहा है। जो कहा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर स्थानवाचक मतलब प्रथमा शब्द स्थान को कह रहा है, ऐसे बोल करके ही सिद्धांत तो प्रथम शब्द किसको कह रहा है? प्रथम का मतलब क्या होता है? प्रथम का अभिधा अर्थ क्या है? प्रथम मतलब पहला। पहला। जी। तो वो क्या है पहला? कोई चीज होगी ना। जी, कोई भी वस्तु हो सकती है। कोई वस्तु होगी, कोई कर्म होगा, ठीक है, कोई गुण कर्म, द्रव्य गुण कर्म, कुछ भी होगा। वो जो प्रथम है, ये अर्थ जब आएगा तो ये श्रुति से आएगा, इसमें तो कोई लक्षणा नहीं है। जो प्रथम स्थान पर है, जो है वो नहीं, फिर यहाँ जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो प्रथम स्थान पर है, तो सिद्धांति ने कहा कि प्रथम शब्द स्थान को कह रहा है। ऐसी स्थिति में फिर प्रथम स्थान पर जो है उसको जब हम ले रहे हैं, स्थान का मतलब उस स्थान पे होने वाला, यही मतलब लिया जाएगा। सीधे सीधे मंत्र को नहीं कह रहा है। प्रथमाम ऋक, ऐसा अगर जब हम बोलेंगे, एक तो सीधे सीधे हम ऋचा पे पहुंच जाएंगे, और एक जो प्रथम स्थान पर है, बस शब्द का जो अर्थ है सीधे वो अभिधा से आएगा। स्थान का मतलब वो स्थान पे स्थित है, तत्स्य उपाधि से लेना ही पड़ेगा यहां पर। तो जो प्रथम स्थान पर है, ये अभिधा से अर्थ आ रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि प्रथम स्थान पर जो है वो कौन है, लेकिन प्रथम शब्द अभिधा से कह रहा है ना इसको। अब उस प्रथम शब्द से ऋचा का ग्रहण करना, ये प्रथम शब्द मतलब ऋचा को कहने वाला, तो प्रथम शब्द ऋचा को तो कहता नहीं है। प्रथम शब्द ऋचा को कैसे कह रहा है? प्रथम शब्द ऋचा को कैसे कह रहा है? पहले प्रथम शब्द कहेगा कि जो प्रथम स्थान पर है वह, वो कौन है, अब फिर हम ऋचा पे जाएंगे। तो जो ऋचा को अलग से लाया, ये परंपरा से जाएगा। तो तत्र प्राथम्यम ऋक लक्षणार्थम, क्योंकि पूर्व पक्षी ऋचा को ही ले रहा है, तो प्राथम्य जो है वो ऋचा के उपलक्षण के लिए। कोई भी प्रथम हो उसके लिए नहीं है ये। पूर्व पक्षी के मत में प्रथम शब्द कोई भी प्रथम हो उसके लिए नहीं है, वो ऋचा के लिए ही है। तो जब वो ऐसा करके अर्थ लेगा तो वो परोक्ष अर्थ जाएगा, अभिधा में नहीं जाएगा। और सिद्धांती सीधे सीधे स्त्रीवाची जो स्त्री प्रत्यय है उसको प्रथम शब्द से जोड़ रहा है। आप प्रत्यय से के साथ में जोड़ के देखें कि जो प्रत्यय है, पूर्व पक्षी इस स्त्री प्रत्यय को सीधे ऋचा से जोड़ रहा है। सिद्धांत कह रहे हैं नहीं, ये प्रथम शब्द से जुड़ा हुआ है। तो अगर स्त्री प्रत्यय ऋचा से जुड़ रहा हो सीधा, तो ये लक्षणा होगी।
वाक्य से अर्थ जोड़ा जाएगा, परोक्ष होगा। और यदि स्त्री प्रत्यय सीधे प्रथम को कह रहा है तो अब ये श्रुति से कह रहा है, सीधे कह रहा है। हाँ, और कुछ? थोड़ी क्लिष्ट कल्पना लगती है, क्लिष्ट कल्पना लगती है कि सिद्धांति कैसे, देखो तो सीधे सीधे तो ये ऋचा का वाचक है ही है, अश्रुतपूर्व। हाँ, अश्रुतपूर्व तो है। अब इनको निश्चय करना था भाई, प्रबलता तो बतानी पड़ेगी। अब पूर्व पक्षी भी जो कह रहा है वो अर्थ तो आ ही रहा है ना, सामान्यतः हम लेते ही हैं, इसमें कहां दो रहा है। लेकिन निर्णय करना है। एक समस्या खड़ी हो गई कि ये गुण ऋचा का माना जाए या तो स्थान का माना जाए, और उससे व्यवहार में भेद आ रहा है कि ऋचा की 3 बार आवृत्ति कर रहे हैं और नहीं तो ऋचा की बस जो प्रथम है उसकी यहां आवृत्ति, तो व्यवहार में वहां पर भेद आ रहा है। तो इसका निर्णय कैसे करेंगे, बलाबल कैसे देखेंगे, उसके लिए यहां पर जाना पड़ेगा। नहीं तो सामान्य रूप से देखेंगे तब तो पता नहीं लगेगा, वो तो ऋचा में ही चला जाएगा फिर। ठीक है। बाल की खाल उतर रही है, तो यदि बहुत सूक्ष्मता में जाना हो तो बाल की खाल भी उतारनी पड़ती है। बाल की भी एक एक कोशिका और उसके भी डीएनए का टेस्ट करके और उससे अपराधी को पकड़ा जाता है। अब जरूरत पड़ती है तो ये बाल की खाल ही तो निकालना है कि बाल में से भी कोशिका और कोशिका में से भी डीएनए को पकड़ना। नहीं तो बाल हैं, एक जैसे हैं और सारा क्या है, लेकिन उसको भी छील छाल करके डीएनए निकालेंगे तो कोशिका को तो करके अंदर से ही तो निकालेंगे। उसको ऊपर का आवरण हटाएंगे, अंदर से लेंगे, तो खाली तो उतारिए उसकी, अंदर सूक्ष्मता में जाके बाल की खाल उतारिए। तो ये तो निरीक्षण में करना ही पड़ेगा सूक्ष्मता से। लेकिन कईयों के लिए बड़ा कष्टप्रद होता है बाल की खाल उतारना। क्या माथापच्ची चल रही है? चले आगे, पाठ चले। भारतीय पुलिस या अपने यहां जो होता है उतना ज्यादा गंभीरता से नहीं जाते हैं ना। ये सीआईडी वगैरह के सीरियल आते हैं, उसमें कुछ होता है ना भाई, खोजा आकर आप तो कुछ कुछ हो गया। और एक उधर अमेरिका और उधर का एफबीआई का आता है, वो भी इन्वेस्टिगेशन का सीरियल वगैरह आते हैं। उसमें वो किस तरह से काम करते हैं, बड़े विचित्र ढंग से काम करते हैं, कैसे कैसे पकड़ते हैं, तकनीक का जबरदस्त प्रयोग करते हैं, वो यंत्रों का बड़ा प्रयोग करते हैं और उससे पक्का, और न्यायालय उस प्रमाण को मानता है, पक्का हो जाता है। और किसी ने देखा नहीं हो, कुछ नहीं हो, लेकिन वो प्रमाण ऐसे हो जाते हैं, बड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं वो। और कोई कोई तो कई सालों बाद में खुलते हैं वो कि नहीं, जबकि सब कुछ समाप्त कर दिया गया था, बंद कर दी गई थी फाइल, कुछ पता ही नहीं लग रहा था। और फिर भी जो सूक्ष्मता से देखने वाले वो निकाल के और फिर निर्णय कर देते हैं वहां पर। तो आगे का देखिए, पृष्ठ संख्या 2385, अधिकरण संख्या 10, 9वें अध्याय का प्रथम पाठ। शीर्षक है दर्शपूर्ण मासयो अन्वारंभणीयाया सकृत अनुष्ठानाधिकरणम। दर्शपूर्ण मास से के प्रारंभ में उसको आरंभ करने की दृष्टि से आरंभण करते हैं। आरंभणीयेष्टि या तो अन्वारंभणीया, एक ही बात है, दोनों ही शब्दों से एक को कह रहे हैं। उसको करने का विधान है। तो उसको एक बार करना चाहिए या जब जब दर्शपूर्ण मास करें तब तब करना चाहिए? क्योंकि दर्शपूर्ण मास के लिए कहा गया कि यावत जीवन करना है उसको। तो दर्शपूर्ण मास मतलब जब भी पूर्णमासी अमावस्या आएगी तब तब बार बार, महीने में 2 बार, ये चलता रहेगा, हर महीने चलता रहेगा। तो अन्वारंभणीया हर बार उससे पहले, क्योंकि दर्शेष्टि और पूर्णमासेष्टि ये इष्टियां हैं, इनका प्रारंभ इनका पूरा का पूरा कर्म बार बार किया जा रहा है। जैसे नित्य अग्निहोत्र हम प्रतिदिन करते हैं, बार बार करते हैं। तो आरंभणीय किसकी है? दर्शपूर्ण मास की आरंभणीय है। तो जब जब दर्शपूर्ण मास होगा तब तब आरंभणीय इष्टि अन्वारंभणीय करनी चाहिए, एक पक्ष।
दूसरा कह रहा है कि नहीं, केवल एक बार आरंभणीया करनी है और बाद में 10 पूर्णमास की आवृत्ति यावत जीवन जब तक चल रहा है तब तक होती रहेगी। तो वो एक बार होनी चाहिए या बार बार होनी चाहिए, ये यहां विचार का विषय है। सिद्धांत पक्ष है कि सकृत अनुष्ठानाधिकरणम केवल एक ही बार करनी चाहिए। भाष्य स्तो 10 पूर्णमासौ 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता इति तत्र आरंभणीय यष्टि समामनाता। आरंभणीय यष्टि का वहां पर उल्लेख मिलता है, ये वचन दिया इन्होंने। आग्ना वैष्णवम एकादश कपालम निर्वपेत, तो अग्नि और विष्णु देवता वाले एकादश कपाल प्रोडाश का निर्वाप करें। सरस्वती चरुम, सरस्वती देवता के लिए चरु का। और सरस्वते द्वादश कपालम, सरस्वान के लिए द्वादश कपाल पुरोडाश का निर्वाप। अग्नये भगिने अष्टाकपालम निर्वपेत, और भागी अग्नि के लिए अष्टाकपाल पुरोडाश का निर्वाप करे। कौन? यह कामयेत अन्नाद श्याम इति, जो ये चाहे कि मैं अन्नाद हो जाऊं, अन्न को खाने वाला हो जाऊं, ऐसा जो चाहे। आगे नित्यवत एके भागिनम आमनंती, और ये जो भागी देवता है अग्नि देवता, इसका कुछ लोग नित्यवत पाठ करते हैं, विधान करते हैं कि नित्य है, सदा रहेगा। आवृत्तिश्च 10 पूर्णमासे श्रूयते, तो एक बात तो ये कही कि यहां पर आरंभणीयष्टि विद्यमान है। अब 10 पूर्णमास के बारे में दूसरी बात मिलती है, आवृत्तिश्च 10 पूर्णमासे श्रूयते यावत जीवम 10 पूर्णमासाभ्याम यजेत। ये आवृत्ति होगी कि जीवन भर करना है, तो जीवन भर करना है तो आवृत्ति करनी पड़ेगी। ये विषय तो आ चुका है कि जीवन भर इसको पूरे को एक ही को करना है, चलाते रहे पूरे जीवन भर, अथवा तो इसकी पूरा हो गया फिर अगली बार, फिर अगली बार, आप बार बार करनी, जो तो आवृत्ति होनी है, ये निश्चय है। तत्र इष्ट्यावृत्तौ संदेह, इष्टि की आवृत्ति होने में अब ये संदेह है कि आरंभणीया अपि आवर्तते न इति, कि इनकी आवृत्ति के साथ साथ आरंभणीया की भी आवृत्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। किम प्राप्तम, तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है 34वां सूत्र, इष्ट्यावृत्तौ प्रयाजवत आवर्तेत आरंभणीया, तो इष्टि की आवृत्ति होने पर आरंभणीया की भी आवृत्ति होवे। कैसे? प्रयाज के समान। जैसे प्रयाज अनुयाज होते हैं 10 पूर्णमास में, तो जब जब 10 पूर्णमास होंगे तब तब प्रयाज अनुयाज होंगे ही, प्रयाज बार बार होगा, हर बार प्रयाज होगा। तो ऐसे ही आरंभणीय इष्टि भी बार बार होनी चाहिए। भाष्य आवर्तेत इति असकृत एवं कर्तव्यता इति, असकृत कर्तव्यता यानी अनेक बार। कुतः? एवं प्रयोग वचनो अनुगृहीतो भविष्यति, ये जो प्रयोग वचन है यावत जीवम 10 पूर्णमासाभ्याम यजेत, ये प्रयोग वचन अनुगृहीत होगा प्रयाजवत, प्रयाज के समान। यथा अंगभूता प्रयाजा आवर्तन्ते एवं अंगभूता आरंभणीया अपि आवर्तेत, तो प्रयाज भी अंगभूत है, उनकी आवृत्ति होती है। तो जो जो अंगभूत होता है उसकी आवृत्ति होती है, ये व्याप्ति देख रहा है ये पूर्व पक्षी। तो आरंभणीय इष्टि भी अंग होने से इसकी भी आवृत्ति होनी चाहिए। समाधान कर रहा है सिद्धांति 35वां सूत्र, सकृत्वा अल्प विराम आरंभ संयोगात एक अल्प विराम पुनरारंभो यावत जीव प्रयोगात। सकृत्वा वा पक्ष को परिवर्तित कर रहा है, भाई एक ही बार होनी चाहिए, क्योंकि आरंभ संयोगात, आरंभ का संयोग होने से, आरंभ तो एक ही बार होता है, आरंभ बार बार थोड़ा होता है, किसी चीज का आरंभ बार बार नहीं होता है, एक ही बार होता है। तो आरंभ संयोगात एक ही चीज है, वो पूरा सब मिला के एक बार होगा। पुनरारंभो, और उसका जो यावत जीव प्रयोग से उसका पुनः आरंभ नहीं होता है, वो बस एक ही बार होता है। और जो 10 पूर्णमास इष्टि का बार बार होता है, पुनः आरंभ होता है, वो तो उसके यावत जीवन प्रयोग का कथन करने के कारण से होता है। उसको क्यों बार बार करते हैं? यावत जीवन का कथन होने से। भाष्यवा शब्द पक्षम व्यावर्तयति नहीं तदस्ति यदुक्तम आरंभणीया आवर्तेता इति, आरंभणीया की आवृत्ति हर बार हो, ये ठीक नहीं है। सकृतेव कर्तव्य, एक बार ही करनी चाहिए। कुतः? आरंभ संयोगात, आरंभ का वहां पर संयोग होने से। आरंभ संयोगात ये सूत्र वाला अंश है, खोल रहे हैं उसको आगे। 10 पूर्णमासयो आरंभेण संयुज्यते, 10 पूर्णमासों का से संबंधित आरंभेण संयुज्यते, आरंभ के साथ में संयोग होता है।
संयुज्यते लिखा है इन्होंने यहां पर। संयुज्यते एक वचन है ना, दर्शपूर्ण मासयो द्विवचन है। दर्शपूर्ण मास, हाँ जी, दर्श और पूर्णमास का जो आरंभ है, जहाँ से वो आरंभ होते हैं, उसके साथ में ही आरंभणीय संयुक्त होती है, इस तरीके से बताना चाहिए। कुछ बोलो। दर्श पूर्णमास का जो आरंभ के साथ में, ठीक है, आरंभणीय या संयुज्यते, ठीक है। दर्शपूर्ण मासयो आरंभेण आरंभणीय संयुज्यते, ठीक है, ये अध्ययन करेंगे। दर्शपूर्ण मास के प्रारंभ के साथ में आरंभणीय एष्टि संयुक्त होती है। साधारणश्च सर्वेशम प्रयोगाणाम आरंभ, और जितने भी प्रयोग हैं, जितने प्रयोग का मतलब हुआ दर्शपूर्ण मास की जितनी भी आवृत्तियां यानी जितने भी प्रयोग यावत जीवन होंगे, उनका जो आरंभ है वो तो साधारण है यानी समान है, सबका एक ही है। साधारणश्च सर्वेशम प्रयोगाणाम आरंभ कथम अग्नीन आधाय सर्वः संकल्पयति। पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम लीजिए। ये जो आरंभणीय एष्टि है, ये सभी दर्शपूर्ण मासों का आरंभ है, सबका साधारण है, सामान्य है। ये कैसे? तो उसको बता रहे हैं कि आरंभणीय एष्टि में होता क्या है, करते क्या है। तो अग्नीन आधाय, अग्नि का आधान करके, अग्नियों का सर्वः संकल्प है, सारे संकल्प वहीं पर कर लेता है। क्या? तो पर्वणि पर्वणि मया दर्शपूर्ण मासौ कर्तव्यो इति, ये संकल्प करता है। पर्व पर्व में, पर्व मतलब तो ये दर्शपूर्ण मास हो गए, संधि चंद्रमा की। पर्वणि पर्वणि मया दर्शपूर्ण मासौ कर्तव्य हो, जब ये संकल्प लिया गया, ये संकल्प लेना ही आरंभणीय एष्टि है। अग्नि का आधान कर दिया, अग्नियों का आधान किया और संकल्प लिया, ये आरंभणीय एष्टि का स्वरूप है। और उसमें संकल्प ये लिया कि पर्व पर्व में मैं दर्शपूर्ण मास को करूंगा। तो ये आरंभणीय एष्टि किसकी कहलाएगी? सारे पर्वों में जो जो भी जब जब भी दर्शपूर्ण मास किया जाएगा, उन सब का ये साधारण संकल्प होगा। अग्नि का आधान भी सबका समान है, उसी अग्नि में आगे आगे करता रहेगा, हर बार अग्नि का आधान करने की आवश्यकता नहीं है, और संकल्प लेने की भी बार बार आवश्यकता नहीं है। एक ही बार संकल्प लिया, उसी से यावत जीवन चलता रहेगा, इसलिए सबका ये साधारण है, हेतु है ये। तो अग्निन आधाय सर्व संकल्पयति पर्वणि पर्वणि मया दर्शपूर्ण मासो कर्तव्य एकम च अध्यवसाय, ये निश्चय जो है ये एक ही है। दर्शपूर्ण मासो कर्तव्यो इति आरंभणीय क्रियते, ये जो दर्शपूर्ण मास कर्तव्य हैं, करने योग्य हैं, ये अध्यवसाय, ये निश्चय, ये एक ही है, इसलिए आरंभणीय की जाती है। एष एव अस्य आरंभो यद अध्यवसानम नाम, आरंभ इसका वही होता है जो अध्यवसान यानी निश्चय करना होता है, यही तो उसका आरंभ है। किसी भी कर्म का प्रारंभ कहां से होगा? उसका निश्चय करना, यही उसका प्रारंभ है। तो बस एक बार निश्चय कर लिया कि मेरे को ये काम करने हैं, बहुत सारे काम है, उसका एक कर लिया, तो वो सबके लिए संकल्प हो गया। अब बार बार संकल्प आरंभन करने की आवश्यकता वहां पर नहीं है। तच्च साधारणम सर्वेशम प्रयोगाणाम, प्रयोगाणाम मतलब कर्माणाम, कर्मणाम सभी आगे जितने भी प्रयोग हैं उन सबका। यावत जीव प्रयोगात, ये सूत्र का अंश है, यावत जीव प्रयोगात, इसी को आगे खोल रहे हैं। अथापि प्रथमम प्रवर्तनम आरंभ तथापि प्रथम वृत्तेन सर्वे प्रयोगा कृता भवंती। अब कहते हैं कि ये जो प्रथमम प्रवर्तनम आरंभ, आरंभ किसे कहते हैं? प्रथम प्रवर्तन को कहते हैं। और ये आरंभणीय एष्टि पहली बार जब दर्शपूर्ण मास किए जाएंगे उससे पहले ही की जाएगी, पहली बार जब की जाएगी उससे पहले ये होगा प्रारंभ में। तो अथापि प्रथमम प्रवर्तनम आरंभ, आरंभ का मतलब प्रथम प्रवर्तन होता है, प्रथम क्रिया का करना होता है। तथापि लेकिन फिर भी प्रथम वृत्तेन सर्वे प्रयोगा कृता भवंती, लेकिन इसी प्रथम प्रयोग से आगे के जितने भी व्यवहार हैं, प्रयोग हैं, कर्म हैं, वो चरितार्थ हो जाते हैं, उनसे संबंधित ये हो जाता है। तस्मात् सकृत आरंभणीय कर्तव्य है, तो इसलिए एक ही बार करनी चाहिए। तो इसका अधिकरण का तो ये एक तरह से व्याख्या, एक अधिकरण की एक तरह की व्याख्या यहां पर पूर्ण हो गई। आगे दूसरी व्याख्या करेंगे। इसमें विवरण में युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि यहां जो सूत्रकार और भाष्यकार ये जो वर्णन किया है भाष्यकार ने, तो बोले वृत्तिकार उपवर्ष के अनुसार है, और इसमें वो दोष मानते हैं, ये दोष मानते हैं, ये कहते हैं कि ऐसा अगर मानेंगे तो आगे जो जितने काम्य कर्म हैं उनमें भी आरंभणीय एष्टि का आवर्तन नहीं होगा।
तो वो लोग और लोग इसका खंडन करते हैं कि अन्य जगह आधान और निश्चय आदि होते हैं, आरंभणीय इष्टि और जगह भी होती है। यदि एक ही बार करोगे तो कहीं भी नहीं फिर करनी होगी, काम्य कर्मों में भी वो अप्राप्त होगी, एक ही बार से वहां पर हो जाएगा। लेकिन काम्य कर्मों में भी आरंभणीय इष्टि होती है, तो उस दृष्टि से ये इसका खंडन कर रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर जी ने फिर निश्चय में कहा है ये कोई गलत बात नहीं कही है, ये प्रसंग तो नित्य कर्मों का था, दर्शपूर्ण मास से संबंधित प्रश्न है केवल कि बाद में जो कर रहे हैं उसके साथ साथ आरंभणीय इष्टि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बस इतना ही है। अन्य जगह भी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो यहां का विषय ही नहीं है, इसलिए उसको लेकर के यहां पर खंडन करना उचित नहीं है। लेकिन अन्य लोग इससे सहमत नहीं है, ये जो भाष्य है इससे सहमत नहीं है। युधिष्ठिर जी तो वृत्तिकार का मत और उसके अनुसार जो भाष्यकार ने लिखा है इसको संगत मान करके कह रहे हैं। इसका वर्ण का अंतर है, दूसरे ढंग से इन्हीं दो सूत्रों की या इस अधिकरण की व्याख्या आगे की गई है। तो 2388वें पृष्ठ पर एवं वा करके जो कह रहे हैं वर्ण का अंतर है। पूरी भूमिका और दोनों सूत्र उनके अर्थ अलग ढंग से व्याख्या की गई है। निर्णय तो वही आ रहा है लेकिन व्याख्या अलग तरह की है। यस्तु प्रथम पदार्थ आरंभायति, इसमें सह आरंभायति सह का हम अध्याहार कर सकते हैं कि जो प्रथम पदार्थ है, प्रथम कर्म है, उसे आरंभ कहते हैं। किसी एक कर्म को कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे छोटे मोटे कर्म है, उसको जो भी हम उसमें प्रारंभ करते हैं बस वही उसका जो प्रथम कर्म होता है वही उसका आरंभ कहलाता है। चलते हैं तो पहला पैर जो रखते हैं वही उसका चलने का आरंभ कहलाता है। तो यस्तु प्रथमा पदार्थ, जो भी पहली क्रिया है, कर्म है, उसको आरंभ कहते हैं। तत्र ईशा संशय है, इसमें ये संशय है किम दर्शपूर्णमासयो आरभ्यमाणयो आरंभणीया प्रथमम पदार्थम सम्यंचन करोति, कि दर्शपूर्ण मास को जब हम प्रारंभ करते हैं, दर्शपूर्ण मासयो आरभ्यमाणयो, दर्शपूर्ण मास का आरंभ हमने किया तो उसमें जो आरंभणीय है वो प्रथमम पदार्थम सम्यंचन करोति, वो जो दर्शपूर्ण मास का जो प्रथम कर्म है उसको अच्छा करती है। दर्शपूर्ण मास करना है, उसका कोई पहला कर्म पहले करना है, उस पहले कर्म को ये आरंभणीय इष्टि अच्छा करती है। प्रथमम पदार्थम सम्यंचन करोति, प्रथम पदार्थ को अच्छा करती है। उत अथवा पुरुषस्य आरभमाणस्य, जो जिसने आरंभ किया है ऐसा जो पुरुष है, पुरुष को केंद्रित करने यहां पर, पुरुषस्य आरभमाणस्य प्रथमम दर्शपूर्ण मासयो, तो जो पहला दर्शपूर्ण मास में, दर्शपूर्ण मास है सप्तमी द्विवचन है, प्रवर्तमान से, दर्शपूर्ण मास में जो प्रवर्तमान है, जो आरंभणीया है, प्रवर्तमान से आरंभणीया, प्रवर्तमान जो पुरुष है उसकी जो आरंभणीया है वो कर्तारंभ आरंभण योग्यम करोति, ये कर्ता को, जो करने वाला है उसको आरंभण के योग्य कर देती है। आरंभणीय इष्टि उस कर्म को प्रारंभ करने के योग्य कर देती है, क्योंकि अग्नि का आधान कर दिया और संकल्प ले लिया, तो पुरुष पे केंद्रित हो रहा है, ये पुरुष को योग्य बना देती है। कर्तारम आरंभण योग्यम करोति किम प्राप्तम, तो दो बातें हुई कि आरंभणीय इष्टि दर्शपूर्ण मास के प्रथम पदार्थ को, प्रथम कर्म को अच्छा करती है, अथवा दर्शपूर्ण मास करने में प्रवृत्त जो पुरुष है उसको ये श्रेष्ठ बनाती है, उसको योग्य बनाती है। दोनों में अंतर हो गया, कर्ता को या तो उस क्रिया को। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है वही 34वां सूत्र है, इष्टावृत्तौ प्रयाजवत आवर्तेत आरंभणीया दर्शपूर्ण मासयो, सूत्र का अर्थ तो वो का वही है, व्याख्या में थोड़ा अंतर है। दर्शपूर्ण मासयो प्रकरणात् तयोर आरंभे स्यात्, दर्शपूर्ण मास का प्रकरण है तो उनके आरंभ में ही ये होगी, ये पूर्व पक्षी का कहना है। पुरुष उनके आरंभ में होगी, मतलब जब जब वो होंगे तब तब उनके प्रारंभ में होगी। पुरुष संबंधे फलम कल्पयितव्यम, अगर आप इसका संबंध पुरुष से लोगे, आरंभणीय पुरुष का संस्कार कर रही है ऐसा लोगे, तो बोले आपको फल कल्पित करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म को श्रेष्ठ करती है तब तो कर्म का जो फल है वही हो जाएगा, बस उसका कल्पित नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप पुरुष को योग्य कर रहे हो तो पुरुष को योग करने का आपको फल कल्पित करना पड़ेगा, ये आक्षेप दे रहा है। पुरुष संबंधे फलम कल्पयितव्यम तस्मात् दर्शपूर्ण मासौ आरंभे, दर्शपूर्ण मास आरंभे, दर्शपूर्ण मास के आरंभ में करना चाहिए। एवं चेत आरंभ भेदात इष्ट्यावृत्तौ प्रत्यारंभम स्यात्, और अगर ऐसा है, पूर्व पहले जो बात कही तो ऐसा है, तो आरंभ के भेद से इष्टि की आवृत्ति होने पर
प्रत्येक आरंभ में ये होवे, जब जब भी ये कर्म होवे 10 पूर्णमास, तो उसके आरंभ वाले कर्म को अच्छा करने के लिए आरंभणीय इष्टि होगी। हाँ, भगवान पुरुष संबंध तो तत्र दृष्ट प्रयोजनम वर्तते पुनः फल कल्पना का अवस्था। क्या दृष्ट प्रयोजन है? पुरुष से योग्यता वर्धते, योग्यता बढ़ेगी। तो पुरुष तो वैसे भी कर रहा है उस कर्म को, कौन सा किस पुरुष की योग्यता बढ़ेगी? जो 10 पूर्णमास इष्टि को करने के लिए चल रहा है, आरभमाण है पहले से, वो तो कर ही रहा है, योग्य भी है, जानता भी है, द्रव्य भी है उसके पास, तो वो तो पहले से ही है। अब आरंभणीय इष्टि करने से उसमें क्या अंतर आ जाएगा? और तुम सामर्थ्यम वर्धिष्यति। कौन सा सामर्थ्य? तो उसका था, तभी तो वो करता था बना इति तो साध्य पक्ष अस्ति है। तस्य सामर्थ्य पहले से था। हाँ। ये साध्य कोटि में है। साध्य कोटि में नहीं है, ये सिद्ध कोटि में है, क्योंकि वो करता है। आप उस 10 पूर्णमास का करता उसको पहले से मान रहे हो। 10 पूर्णमास का करने वाला 10 पूर्णमास की योग्यता वाला होता है, वही बनता है, हर कोई करता बन ही नहीं सकता है, इसलिए योग्यता का निर्धारण तो पहले से है। जी, एतत् आरंभणीय इष्टिम कृत्वा एव स योग्य भवति। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तो साध्य कोटि में है। फल ये तो साध्य कोटि में है। पुरुष ये संबंध। उसको पुरुष को करता है नहीं करता है, ये साध्य कोटि में है। अभी पूर्व पक्षी कह रहा है ये, बोले आपको इसमें फल कल्पित करना पड़ेगा। पूर्व पक्षी कह रहा है ना ये। आप पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हो ना, सिद्धांति का तो समर्थन कर रहे हो ना, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। पूर्व पक्षी का तो खंडन करना ही चाहिए। पूर्व पक्षी ने कहा कि पुरुष संबंधे फलम कल्पयितव्यम। क्यों करना चाहिए? तो पूर्व पक्षी की बात को मैं रख रहा हूं कि ऐसा कुछ सोच के वो बोल रहा है। यथा प्रयोगावृत्तौ प्रयाजा, जैसे प्रयोग की आवृत्ति होने पर प्रयाज की भी आवृत्ति की जाती है, ऐसे आरंभणीय इष्टि की भी आवृत्ति की जानी चाहिए। इस पर सिद्धांति कह रहा है सकृत्वा आरंभ संयोगात एकः पुनरारंभो यावज्जीव प्रयोगात। तो सकृत्वा आरंभ संयोगात अल्पविराम एकः अल्पविराम पुनरारंभो यावज्जीव प्रयोगात। सूत्रार्थ तो लगभग वही है, भाष्य देख लीजिए। सकृत्वा भवितो मर्रति, एक ही बार हो सकता है। अब इसमें सकृत्वा भवितो मर्रति का एक अर्थ होगा कि एक बार भी हो सकता है। वाह मतलब विकल्प में लेंगे, वाह विकल्प लेंगे, एक बार जा सकता हूं, हाँ एक बार जा सकते हो, अथवा आप एक बार भी जा सकते हो, यूं करेंगे। सकृत्वा भवितो मर्रति, हाँ एक बार भी हो सकता है। तो एक बार भी हो सकता है मतलब अनेक बार भी हो सकता है, ये अर्थ आएगा। ऐसा नहीं है ये वाह मतलब तो पक्ष का परिवर्तन हो रहा है, दूसरा पक्ष लिया जा रहा है, तो मतलब होगा सकृत भवितो मर्रति, एक बार ही हो सकता है, ये मतलब है यहां पर। कुतः पुरुषारंभ संयोगा, पुरुष के आरंभ का संयोग होने से। पुरुषे दर्शमासौ आरभमाणे विधीयते, जो पुरुष 10 पूर्णमास का आरभण कर रहा है उसके विषय में यह विधान किया जा रहा है। जो पुरुष 10 पूर्णमास का आरंभ कर रहा है उसके विषय में, तो कौन 10 पूर्णमास का आरंभ कर सकता है वो पहले से निश्चित है, उसके लिए यह विधान किया जा रहा है। पुरुषे 10 पूर्णमास आरभमाणे विधीयते कुतः निर्वपेद इति ही श्रुत्या कर्तृ संबंध क्रियते। तो क्या विधि कहां पर है? निर्वपेत में है, और निर्वपेत में श्रुति से कर्ता का संबंध है। प्रत्यय जो है वो कर्ता में आया हुआ है, निर्वपेत कर्ता को कहेगा, इसलिए कर्तृत्व श्रुति से वहां पर कर्तृत्व विद्यमान है, इसलिए उसको कहेगा। तत्र पुरुष प्रयत्न वचनम विवक्षित स्वार्थम भवति। पुरुष के प्रयत्न का जो कथन है, निर्वपेत निर्वाप को करे, पुरुष का प्रयत्न, ये जो करे वाला अर्थ यहां पर आ रहा है। निर्वपन तो निर्वाप तो एक क्रिया हो गई, उसको करे ये वहां पर विद्यमान है। तो ये पुरुष के प्रयत्न का जो कथन है वो विवक्षित स्वार्थ वाला होता है, उसका अपना अर्थ है और वो विवक्षित है, वो कहना चाहते हैं कि ये करे, इसलिए पुरुष जुड़ेगा। इतर्था पदार्थ मात्रे विदित्सिते कर्तु प्रयत्न वचनम अविवक्षितम स्यात्। इतर्था का मतलब हो गया कि पदार्थ मात्र अगर विदित्सित हो, निर्वपेत में पदार्थ यानी क्रिया को निर्वाप को करे तो निर्वाप भी विदित्सित है और कर्ता का भी प्रयत्न विवक्षित है, दो चीजें होंगी यहां पर। तो अगर यूं कहें कि पदार्थ मात्र विदित्सित है, कर्ता विदित्सित नहीं है,
तो कर्तुः प्रयत्न वचनम, कर्ता के प्रयत्न का जो वहां कथन है प्रत्यय के द्वारा, वो अविवक्षित हो जाएगा, वो भी विवक्षित होना चाहिए। प्रयोग वचन प्राप्तम एवं अनुत्यते, और ऐसे में जो प्रयोग वचन जो प्राप्त है उसका केवल अनुवाद माना जाएगा। अगर कर्ता का यहां पर कथन नहीं होगा तो जो प्रयोग वचन है उसका अनुवाद मात्र माना जाएगा, विधि नहीं मानी जा सकती। ये अनिष्ट को बताया जा रहा है, दोष बताया। प्रयोग वचन प्राप्तम एवं अनुत्यते, यत्तु कर्तृ संबंधे फलम कल्पयितव्यम, और आपने जो आक्षेप दिया था कि कर्ता के संबंध में तो फल की कल्पना करनी पड़ेगी, ये जो दोष आपने बताया था, तो तन्ना कल्पयिष्यते, उसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कृतारंभणीयाकः पुरुषः प्रयोग वचनेन गृहीष्यते, इस प्रयोग वचन से किस पुरुष का ग्रहण होगा? कृत आरंभणीयाकः पुरुषः, जो उसने आरंभणीय को इसको करने के लिए युक्त है, चल चुका है। कृत आरंभणीयाकः, तो कृतक आरंभणीया का पुरुष है, जिसने आरंभणीया कर ली है, वो पुरुष यहां पर प्रयोग वचन से अनुग्रहित होगा। एवं चेत एकस्मिन एव आरंभे कृत आरंभणीया के कृते पुरुषे तंत्र प्रयोगात यावत जीवम प्रयोगे कृत आरंभणीया का पुरुषो भवति। और अगर ऐसा हो जाता है एवं चेत, तो एकस्मिन एव आरंभे कृत आरंभणीया के कृते पुरुष, एक ही आरंभणीया के कर लेने पर, कृत आरंभणीयाक पुरुष हो जाने पर तंत्र का प्रयोग होगा। जिसने आरंभणीया कर ली है, तो उसने जब एक बार आरंभणीया कर ली है तो बस कृत आरंभणीयाक पुरुष हो गया है वो। अब वो आगे आगे जब भी दर्शपूर्ण मास होंगे तब कृत आरंभणीयाक माना जाएगा। तो यावत जीव प्रयोग है कृत आरंभणीया का पुरुष भवति, जिंदगी भर जब भी करेंगे तो कृत आरंभणीयाक ही कहलाएगा। जैसे आहिताग्नि होते हैं, तो आहिताग्नि पहले बार अग्नि का आधान कर दिया, आहिताग्नि अब आगे जब भी कर्म कहलाएगा वो आहिताग्नि नाम से ही कहलाएगा। प्रथमम दर्शपूर्ण मासौ आरभमाण कृतारंभणीया को जाता है, तो पहले दर्शपूर्ण मास को आरंभ करने वाला कृत आरंभणीयाक हो जाता है, क्योंकि उसको कर चुकता है। द्वितीयादिषु अपि प्रयोगेषु दर्शपूर्ण मासौ आरप्स्यमान कृतारंभणीया को जाता है। तो द्वितीय आदि जो प्रयोग में, दर्शपूर्ण मास के प्रयोग में भी उनको करता हुआ भी, आरंभ करता हुआ भी कृत आरंभणीया की समझा जाता है। इति योग्य एवं भविष्यति, इसलिए वहां पर ये उचित ही होगा, वह योग्य ही होगा, करने के लिए योग्य होगा। नहीं आगे को भी वो की कर सकता है, ये उसकी आरंभणीया कर लिए बस इसलिए वो कर सकेगा। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अथोच्यते समाने अहनि आरप से माना इति भवति। आरप से मान कब कहते हैं? बोले उसी दिन जिसने प्रारंभ किया है ना, उसी को कहते हैं आरप से मान। शानच प्रत्यय है, और शानच प्रत्यय वर्तमान काल में होगा, है? ये तो भविष्यत काल का है, ये तो भविष्यत काल का है। पर ये आरप से मान इति भविष्यति जो होगा, ये तो भविष्य का कर लिया इन्होंने, कल लिट ले आए। आरप से मान शानच में लिट को किया, तो जो भी आगे होगा उस संदर्भ में लेंगे, तो कोई भी आरप से मान होगा तो इसका मतलब होता है कि वो समान दिन में ही होता है। जिस दिन कर्म किया जा रहा है उसी दिन आरप से मान कहलाएगा वो, दूसरे दिन नहीं होता है कि आरंभ तो किसी दिन और कर लिया और कर्म किसी दिन और कर रहा है। जिस दिन कर्म करता है उसी दिन उसका आरंभ करने वाला कहलाता है वो। आरंभ करने वाला कौन होता है? उसी दिन करने वाला, ये पूर्व पक्षी रख रहा है। अब इसके आधार पर खंडन क्यों करेगा? ये कैसे कर पाएगा कि आरंभणीय इष्टि की तो पहले थी, पहली बार, अब आगे जो दर्शपूर्ण मास करेंगे तो दर्शपूर्ण मास भिन्न दिन में कर रहा है और आरंभणीय इष्टि भिन्न दिन में कर रहा है, तो समान दिन में नहीं हो पाएगा ये आरप से मान। इसलिए समान दिन में करने के लिए उसको बार बार करना पड़ेगा, ये तात्पर्य इसका। तो समाने अहनि आरप से मान इति भवति न च द्वितीयादिषु प्रयोगे समाने अहनि कृतारंभणीया को असौई थी। तो दूसरे आदि प्रयोगों में समान दिन में कृत आरंभणीयाक नहीं होगा। कृत आरंभणीयाक तो हो जाएगा,
जैसा सिद्धांति ने कहा था कि वो आगे भी कृत आरंभणीयाक होगा, जिसने आरंभणीयाक कर ली है, लेकिन बोले समान दिन में कृत आरंभणीयाक नहीं होगा, समान दिन में होना चाहिए वो। तो इसका उत्तर दे रहे हैं अत्रोच्यते द्वितीयादिश्योपि प्रयोगेशु समान एव अहनि दर्शपूर्ण मासौ आरप्स्यमानो असौ कृत आरंभणीय को जाता इति योग्य एवं भविष्यति। बोले दूसरे आदि में भी प्रयोगों में समान दिन में ही वो दर्शपूर्ण मास का आरंभ करने वाला होता है। समाने एवं हनि दर्शपूर्ण मासौ आरभ से मानो असौ, समान दिन में ही करता हुआ कृत आरंभणीयाक होगा। तो कृत आरंभणीयाक है लेकिन समान दिन में ही होगा। समान दिन में कैसे हो रहा है कि पहली बार जब आरंभणीय इष्टि की थी तो दर्शपूर्ण मास उसी दिन तो की थी। अब जो दूसरी बार जब दर्शपूर्ण मास करेगा तो कौन सा दिन होगा, कौन से दिन होंगे? वही अवश्य पूर्णमासी होगी, समान दिन ही तो होगा। नाम समान नहीं है, जो समान नाम पहले था दर्श और पूर्णमास उसी दिन समान अहन में ही होता है, वो तो अन्य तिथियों में तो होता नहीं है, तो हमेशा समान दिन में ही होगा। तो द्वितीय अतिशु अपनी प्रयोगेशु समाने एवं अहनि दर्शपूर्णमासौ आरप्स्यमानोसौ कृतारमणिया को जाता है। कृतारमणियाक तो है और समान अहन में भी होगा। ठीक है, सिद्धांति ने कहा ये तो समान का मतलब उस अर्थ में तो है, लेकिन इसको यूं छल की तरह से ना देखें। पूर्व पक्षी ने जिस अर्थ में समान अहन शब्द का प्रयोग किया, सिद्धांति ने उस अर्थ में नहीं किया। उसका समान दिन का मतलब तो वही वास्तव में दिन होना चाहिए, एक ही दिन होना चाहिए दोनों का। और सिद्धांति ने समान मतलब नाम की दृष्टि से समान ले लिया। नहीं, वक्ता के अभिप्राय से तो अर्थांतर कल्पना है, लेकिन समान दिन में आरभ से मान होता है, तो वो जो एक उसने नियम बना दिया, पूर्व पक्षी जो नियम कर रहा था, तो बोले वो समान दिन में ही हो गया, उसमें कोई आपत्ति नहीं। और इसको दूसरे ढंग से यूं कह सकते हैं कि समान दिन में ही आरंभ करने वाला हो, ये तो कोई आवश्यक नहीं होता है। समान दिन में भाई हम मकान बनाते हैं तो मकान का शुभारंभ कर नींव में पत्थर रखते हैं, तो उस दिन उद्घाटन होता है, उसके बाद में मकान बनना कई बार बहुत दिनों के बाद में होता है। उस दिन केवल ईंट रख दी जाती है, तो केवल नींव थोड़ा सा खोद दी थोड़ी सी बस, और कुछ नहीं रखा रहता है, वो कई दिन बाद में होता है। उसी समय प्रारंभ हो जाए ये नहीं, दूसरे दिन में भी हो जाता है। उसी दिन प्रारंभ हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है, बहुत बार उसी दिन होता है लेकिन बाद में भी होता है। ठीक है, आगे देखिए 11वां अधिकार। निर्वाप मंत्रे सवित्रादि पदानाम असमवेतार्थानाम विकृतौ अनुहाधिकरणम। उहु और अनुहु का प्रकरण है, तो निर्वाप मंत्र है। निर्वाप करते समय एक मंत्र बोला जाता है, वो मंत्र अभी नीचे लिखा, देवस्य त्वा सवितु पूरा लिखा हुआ है। उसमें सवित्रादि पदानाम, सवित्र आदि, सवित्री, सविता आदि कुछ पद हैं, 3 पदों को लेकर चर्चा है। उन पदों के, और वो पद ऐसे हैं असमवेत अर्थानाम, जो समवेत अर्थ वाले नहीं है। समवेत अर्थ का मतलब है कि निर्वाप के समय ये मंत्र बोला जा रहा है, तो वहां अग्नि देवता है उसका। अब उसमें इसमें जो 3 चीजें, सविता, अश्विनौ, अश्विन और पूषणा, ये 3 शब्द यहां पर आए हैं। वो देवता वहां पर होते ही नहीं है, दर्शपूर्ण मास में वो देवता ही नहीं है। तो इन शब्दों का प्रयोग तो उस मंत्र में हो रहा है, लेकिन ये समवेत अर्थ वाला नहीं है, युक्त अर्थ वाला नहीं है। मंत्र में जो पद, जो क्रियाएं पढ़ी गई, वो क्रिया भी वैसी होनी चाहिए। प्रथम नियम ये है। तो यदि ये पद यहां पर समवेत अर्थ वाले हों, यानी वहां पर घट रहे हों, लागू हो रहे हों, तब तो जब ये निर्वाप कहीं और जगह किया जाएगा तो इन शब्दों की जगह पर उहु किया जाएगा, अलग देवता आ जाएंगे, वचन आदि का अंतर करना हो, विभक्ति का अंतर करना हो, तो वो करना पड़ेगा अगर समवेत अर्थ वाले हैं। और असमवेत अर्थ वाले हैं का मतलब हुआ कि मंत्र में ये शब्द पढ़े तो हैं, लेकिन उनका वहां चलने वाले क्रियाकलाप से कोई लेना देना नहीं है।
बस मंत्र में पढ़े हुए हैं, मंत्र को बोल दिया, वहां से संबद्ध नहीं है, असंबद्ध है, असमवेत अर्थ है। तो अगर असंबद्ध है मानेंगे तो इस मंत्र का प्रयोग अन्य जगह जब किया जाएगा अन्य कर्मों के निर्वाप में, तो यहां भी असंबद्ध होते हुए है तो वहां भी असंबद्ध हो जाएगा, जो का तो प्रयोग हो जाएगा। जो असंबद्ध है उसको में तो कोई ऊह करने की जरूरत नहीं है, और जो संबद्ध है, संबद्ध होकर के ही चलना होता है, तो फिर अगली जगह जहां जाएंगे तो वहां से संबद्ध होते हुए ही कोई चीज वहां पर फिर बदलनी पड़ेगी वहां पर, ऐसा है। तो असमवेतार्थनम विकृत अनुहादिकरणम, विकृति में जब ये जाएगा तो इसमें ऊह नहीं होगा, सिद्धांत पक्ष है। स्तोदर्श पूर्णमासौ तत्र निर्वाप मंत्र, निर्वाप का ही मंत्र दिया। देवस्यत्वा सवितु प्रसवेश विनोर्बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम अग्नये जुष्टम निर्वपामी, अग्नि देवता के लिए जुष्टम प्रीतिकर निर्वाप करता हूं। अग्नये जुष्टम निर्वपामी, ये इसकी क्रिया है यहां पर निर्वाप का, इसलिए ये निर्वाप के अंतर्गत आया। तो देवता के लिए जब हमें हवि देनी हो तो जुष्ट यानी प्रीतिकर हवि देनी हो, तो प्रीतिकर हवि देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? देवताओं के लिए प्रीतिकर देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए, यहां तो यही प्रतीत हो रहा है। लेकिन देवताओं को तो वो प्रीति अप्रीति से ऊपर उठे हुए रहते हैं, वो उनकी कोई प्रीति अप्रीति नहीं होती है, वो तो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं ना, प्रीति अप्रीति से ऊपर उठे हुए रहते हैं। इसलिए वहां अब ये कैसे पता लगे कि प्रीति है या नहीं है? अगर प्रीति को पूछो तो क्या कि क्या आपको ये लगता है कि हमारे को किसी खाने में प्रीति है? हम कोई खाने के लिए थोड़ा ना खाते हैं, कोई खाने के लिए जो खाते हो उनको तो खाने में प्रीति हो, तो मुक्ति के लिए खाते हैं उनको खाने में प्रीति थोड़ा ना होगी, उनको तो मुक्ति में प्रीति होगी। तो उनसे जब पूछा जाए कि आपको कौन प्रीतिकर भोजन है, आपके लिए क्या बनाए, तो बोले आप हमारे पे ये आरोप लगा रहे हो कि हम प्रीति वाले हैं, अभी भी हम राग में फंसे हुए हैं, इसलिए हमारे को पूछ रहे हो कि जी आपके लिए ये बनाऊं क्या ये बनाऊं, हम नखरे वाले हैं। प्रश्न करने से पता लगता है ना। तो कोई भी किसी से वस्तु पूछते हैं, एक बार एक जगह तो मैंने पूछा कि स्वास्थ्य ठीक है? तो बोले मेरे स्वास्थ्य को क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है? कि ठीक ही हूं मैं तो। किसी के लिए, किसी को स्वास्थ्य के लिए किससे पूछना चाहिए? स्वास्थ्य का किससे पूछना चाहिए? जो बीमार हो। बीमार के लिए तो संगत है कि भाई अब ठीक है, आपका स्वास्थ्य, कोई बीमारी हो गई थी, अभी स्वास्थ्य ठीक है। अब जाकर के यूं पूछते हैं कि स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ? बीमार है, बोले मैं बीमार नहीं हूं, कि मेरे से स्वास्थ्य के बारे में आपको भाई सब कुछ कुशल मंगल है, कुछ है। अब वो गुजरात में पूछते हैं कि शांति, शांति है, वहां शांति पूछते हैं शांत लोग हैं। तो क्या कि शांति का पूछ रहे हो? तो बोले कोई अशांत था क्या मैं जो पूछ रहा हूं कि अब शांत हो गया? तो वो पूछने में उल्टा अर्थ चला जाता है। अभी मैं वहां हैदराबाद गया तो एक गुरुकुल में भी गया, तो वहां जो रहते हैं वो आए, गुरु पूर्णिमा थी और कुछ और लोग आए थे, तो बोले आरोग्यम भावनारो, क्या बोलते हैं? भावनार। तेलुगु में क्या बोलते हैं? भावनार है, भागुन्नारा शब्द बोल। भावनारा जी हाँ, भावनारा, भागुन्नारा, भावुनारा जी, बागुन्नारा, भावुम नारा, भावुनारा। आरोग्यम, बागुंदी, हाँ, आरोग्यम भी बोलते हैं ना उसमें, ऐसे उन्होंने कहा आरोग्यम भावुनारा। तो बोले हम तो स्वर्ग में रहते हैं, हमारे को कहां से रोग आएगा? ये नरक वाले आते हैं तो यही पूछते रहते हैं। नगर वाले मतलब, नरक वाले मतलब नगर वाले, नगर वाले जो नरक वाले बोलते हैं वो उसको जो नगर में रहते हैं वो नरक में रहते हैं। बोले हमेशा यही पूछते हैं कि स्वास्थ्य ठीक है क्या, क्योंकि वो बीमारी पड़ते रहते हैं, बीमारी पड़ते रहते हैं। ऐसे ही गुरुकुलों में भी है, कुछ गुरुकुल वाले हमेशा पूछे स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है। वो जहां ज्यादा बीमार पड़ते हैं वह यही पूछते रहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है। वही जब भी मिलेंगे तब यही पूछेंगे कि स्वास्थ्य ठीक है। खुद बीमार रहते हैं
भाई बीमार होते रहते हैं, दूसरों को भी यही सोचते हैं कि भाई ये भी बीमार पड़ते रहेंगे, तो बस यही पूछेंगे। इस संबोधन में और अच्छा भी पूछ सकते हैं ना कि भाई मन की अच्छी कैसी स्थिति है, आध्यात्मिकता कैसी है, ऐसा नहीं पूछते। वो नहीं, स्वास्थ्य कैसा है। अब ठीक है, वो व्यापक अर्थ वाले होते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब स्व में स्थिति है या नहीं है, आत्मस्थ हो या नहीं हो। पर लोग गलत समझ लेते हैं कि स्वास्थ्य ठीक है मतलब तो शरीर के, बोले वो शरीर के तल पे नहीं जीते हैं, वो तो आत्मा के स्तर पर जीते हैं, स्व के स्तर पर जीते हैं। तो जब वो ये पूछें कि स्वास्थ्य कैसा है, इसका मतलब है कि आप अब स्व में स्थित हो या नहीं हो, या तो संसार में स्थित हो, या तो कहीं परमात्मा में तो स्थित नहीं हो गए हो, स्व में स्थित हो या नहीं हो। ठीक है। तो जो प्रश्न करते हैं ना, उसके लिए वो कई बार चिढ़ जाते हैं। अच्छा, जो वो चिढ़ते हैं जो उनको यूं लगता है कि मेरे को सब जने पूछते हैं कि स्वस्थ हो क्या, स्वस्थ हो क्या, और ठीक है क्या, ठीक हो क्या। अब बार बार किसी को यही पूछे, बार बार यही पूछे तो लगेगा भी ये मेरे को पता नहीं क्या समझते हैं। किसी को आज नींद ठीक आई, नींद ठीक आई। अब मैं पूछूं किसी से आज नींद ठीक आई, यूं ही ऐसे ही किसी को भी, तो कैसा लगेगा। ये कोई कारण है, क्यों पूछ रहे हो कि भाई नींद ठीक आई। नींद तो ठीक आती ही है, ये कोई पूछने की बात है। या कोई शोर था आज, या कोई चिंता थी, कोई घटना हो गई थी, कोई रोग था, तब तो चलो क्या कि आज नींद आ गई आपको, ठीक आई या नहीं। या खाना नहीं मिला हो, भूखे रहे हो, किसी ने अपमान कर दिया हो, कुछ ऐसा हो, तब तो चलो नींद नहीं आई पूछे। अब सामान्य व्यक्ति सब पूछे, बोले आपको नींद ठीक आई, तो ये प्रश्न नहीं खड़ा होगा कि मेरे से पूछ क्यों रहे कि नींद ठीक आई, नींद ठीक आई। लेकिन जिनको नींद ठीक नहीं आती उनको रोज पूछा जाता है आज नींद ठीक आई आपको, और वो बताते हैं भी हाँ आज ठीक आई, आज नहीं आई। इसी तरह से जिनका मल शुद्ध नहीं होता है उनको पूछा जाता है प्रतिदिन कि आपका मल शुद्ध हो गया, आज पेट साफ हो गया। अब जो सामान्य व्यक्ति है उनको क्या आज आपका पेट साफ हो गया, ये कोई पूछने की बात है। जो स्वस्थ है उनका तो होता ही है। तो ऐसे ही जो बार बार पूछते हैं ना कि और स्वास्थ्य ठीक है, और स्वास्थ्य ठीक है, वो उनके मन में स्वास्थ्य ही चलता रहता है, स्वास्थ्य ही चलता रहता है। एक के व्यक्ति थे तो कहीं भी रहने के लिए जाते हैं ना, कोई कमरा पूछते कहाँ, तो सबसे पहले पूछते हैं कि भाई शौचालय स्नानागार कहाँ है, शौचालय कहाँ है। तो कहते हैं भाई शौचालय के उपासक हैं, वो बार बार उनको ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो उसके बिना उनका काम नहीं चलता है। अब पाश्चात्य संस्कृति ने जंगल तो समाप्त कर दिया, वहां तो जा नहीं सकते कहीं, तो व्यवस्था तो चाहिए। तो सबसे पहले कोई चीज देखेंगे तो क्या देखेंगे, जैसे किसी किसी को गर्मी ज्यादा लगती है तो वो सबसे पहले एसी को ही देखेगा उसके दिमाग में कि एसी है या नहीं है। किसी को मच्छर से समस्या है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मच्छरदानी है या नहीं है, जाली लगी है या नहीं है। वो सबसे पहले उसकी वहीं पर ही नजर जाएगी, उन्हीं चीजों को देखते हैं। तो जो संबद्ध चीज है वो तो चलो जुड़ती है और उसका हम संबद्ध चीज का वहां पर उहू करेंगे, लेकिन जो संबद्ध ही नहीं है उसका कोई लेना देना नहीं है। तो निर्वाप मंत्र देवस्यत्वा सवितु प्रस्वेश फिनोर बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम अग्नये जुष्टम निर्वापामी। जुष्टम के आधार पर मैं बोल रहा था कि उनको क्या कि उसके लिए प्रीतिकर मैं निर्वाप करता हूं। प्रीतिकर निर्वाप तो लौकिक लोगों के लिए करना चाहिए, देवता तो लौकिक ही होता है ना। दाता की प्रीति हो, दाता को प्रीति करने की जरूरत नहीं, दाता की प्रीति तो उस सामने वाले के अनुसार होगी। अब सामने वाले को प्रीति अप्रीति का कुछ है ही नहीं, प्रीति अप्रीति का कुछ है ही नहीं। कई जने कहते हैं देखो जी हमारे यहाँ के विद्वान सन्यासी इनको कोई पूछता ही नहीं है, दूसरों को देखो कितना पूछते हैं, गाड़ियां लेके आएंगे, इतने अच्छे बंगले में रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मेरे को पूछते ही नहीं है बस। तो ये हमारी देखो निंदा है या प्रशंसा है। तो उन लोगों की निंदा के रूप में कि देखो श्रद्धा नहीं है, ढंग से पूछते नहीं है, ढंग से खाना नहीं खिलाते, वो देखो कितना सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ करते ही नहीं है। अरे ये तो हमारी प्रशंसा है हमारे विद्वानों की और सन्यासियों की। उन लोगों को पता है कि इनको इसकी जरूरत नहीं है, ये इससे ऊपर उठे हुए हैं। जिनको हो, जब मान लो उचित मान सम्मान नहीं हो और फिर भयंकर
गुस्सा आकर के प्रताड़ना हो कि इतना भी ध्यान नहीं रखते हो, फिर देखो वहां पर कितना आदर सत्कार होता है, फिर आदर सत्कार करेंगे। लेकिन हमारे विद्वान कुछ कहते ही नहीं है, गए जो हुआ मिल गया, खा लिया, जो मिला पी लिया, जहां बिस्तर मिले दरी मिली सो ली, दरिया नहीं बिछी हुई तो जाकर के खुद नहीं बिछा ली। वो अपना उग्र रूप तो दिखाते नहीं है, तो इसलिए लोग भी सोचते हैं कि हाँ यहां कोई आवश्यकता नहीं है, चलेगा, इनको दक्षिणा दो या मत दो तो भी चलेगा, इनको कम समय दो तो भी चलेगा। तो ये तो हमारे विद्वानों की और सन्यासियों की प्रशंसा है ना स्वामी जी। हाँ, वो कह रहे हैं वहां इतनी श्रद्धा होती है, भाई क्यों होती है, वो उसी के पीछे भागते रहते हैं, इसलिए वहां पर ये करना पड़ता है उनके भक्तों को। हमारे यहां हमारे भक्तों को करना ही नहीं पड़ता, कुछ नहीं भी करे तो भी हमारा वो कुछ नहीं बोलेगा, और जो बोलते हैं कहीं होता है तो कर भी देते हैं वो, और नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है ये तो। हमारे यहां हमारी यहां के लोगों की श्रेष्ठता को बताता है, विद्वानों और सन्यासियों की, कि वो अपनी पूजा उतनी नहीं करवाते लोगों से। ये कमी नहीं है कि श्रद्धा की कमी नहीं है, उनको कहते हैं कि सारी श्रद्धा जो लगानी है परमात्मा पे लगाओ, हमारे पे मत लगाओ। वो गुरु की पूजा करते हैं गुरु पूर्णिमा पे खूब, हमारे कहते हैं कि नहीं परमात्मा परम गुरु है उसी को मानो, तो वो कहां पर लगेगा, वो परमात्मा पे ही तो लगेगा, उसको सही रास्ते पे लगा रखा है, गलत रास्ते से हटाया है। अब लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ श्रद्धा कम है, तो उस सही रास्ते पे लगे हुए को फिर गलत रास्ते पे फिर से लाओ कि गुरु को ही सब कुछ मानो, ब्रह्मा से भी परमात्मा से भी बड़ा गुरु को मानो। बोले देखो वहां अपने गुरुओं की कितनी श्रद्धा होती है, कितनी भक्ति करते हैं, तो उनको वापस गलत रास्ते पे लाना है क्या? ये जो थोड़े से सही रास्ते पे आए हुए हैं, जो ये मानते हैं कि गुरु ही सर्वोपरि नहीं होता है, परमात्मा सबसे बड़ा गुरु है, तो उनको वापस उसी रास्ते पे लाना है क्या? तो अच्छी बात है। तो इसलिए देवताओं के लिए तो वैसे अग्नेय जुष्टम निर्वपामी, कोई प्रीति की तो कोई बात ही नहीं है, क्या प्रीति का देखना उनका। लेकिन ये लौकिक देवता हैं इसलिए यहां पर ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या देवस्य त्वा सवितु, देव की, कौन सविता देव की, प्रसवे उसके, प्रसव मतलब यहां पर अच्छे अर्थों में है, अनुज्ञा अर्थ में है, उसके प्रसव में यानी उसकी अनुज्ञा में। अश्विनो बाहुव्याम, अश्विन देवता की बाहुओं से, पुष्णो हस्ताभ्याम, पुष्णा देवता के हाथों से, अग्नये अग्नि के लिए, जुष्टम निर्वपामी, मैं बहुत प्रीतिकर चीज बना रहा हूं। देखो कौन से बाहु, कौन सा हाथ, उससे फिर बनाया जा रहा है विशेष करके। ये निर्वाप का मंत्र है। तत्रैषो अर्थ संशय का, किम सावित्र, सावित्री अश्वी पूष शब्दानाम, सावित्र अश्वी पूष शब्दानाम, तीन शब्द हैं। तो सवितु मंत्र वाला, एक अश्विना, एक पूषना, इन शब्दों में विकृत उह उत अनुह, विकृति में उह करना चाहिए अथवा ऐसा का ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए। तो तथा एतत् तावत परीक्षते, बोले पहले इसमें यह परीक्षा करते हैं कि कर्मणि समवेतम अर्थम एते शब्दा अभिदधति उत असमवेतम इति, कि कर्म में ये जो शब्द हैं ये समवेत अर्थ वाले होकर के प्रयोग हो रहे हैं अथवा असमवेत अर्थ वाले होकर के इनका उपयोग किया जा रहा है। समवेत है या असमवेत, यदि समवेतम, अंतर क्या पड़ेगा कि अगर समवेत अर्थ वाले हैं तो उहिष्यन्ते, तो इनकी उहा करनी पड़ेगी, आगे जा करके अगले उसमें उहा करके उसको वैसा ही बनाना पड़ेगा। अथ असमवेतम, उससे संवेद नहीं है तो अविकृता प्रयोक्षन्ते, तब तो जो के तो लगा दिए जाएंगे। तद उभयम अपनी यह परीक्षते, तो दोनों की ही यहां पर परीक्षा की जा रही है, ये संवेद है या असंवेद, और उसी के साथ साथ ये भी पता लग जाएगा कि इनकी ऊ होगा या नहीं होगा। तो किम तावत न प्रतिभाती, तो अच्छा अपने को क्या दिखाई दे रहा है इसमें, क्या समझ में आ रहा है? पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी दोनों को मिला करके, तो ऐसे में पूर्व पक्षी कह रहा है तत्र समवेतम अभिवदंती थी, तो यहां पर ये शब्द जो है समवेत अर्थ को कहते हैं या संगत होते हैं। कहा कि कुतः, कैसे संवेत होते हैं, पता कैसे लगा? तो एतद्धि मंत्र पदानाम दृष्टम प्रयोजनम, बोले मंत्र के पदों का तो ये दृष्टि ही प्रयोजन है कि मंत्र प्रयोग क्यों किए जाते हैं। तो तद्वै यज्ञ से समृद्धम यत रूपम, रूप समृद्धम यत कर्म क्रियमाणम ऋग यजुर्वा अभिवदति, जो ऋचा होती है, ऋग यजु होते हैं, वो जिस कर्म को किए जा रहे हैं उसी कर्म को जब कहते हैं तो यही उसका श्रेष्ठता होती है।
तो प्रथम अर्थ क्या होता है कि मंत्र के जो शब्द हैं वो उस क्रिया को कहते हैं, और कह रहे हैं तो इसका मतलब वो समवेत अर्थ वाले हैं। इसने कहा कि एतद्धि मंत्र पदानाम दृष्टम प्रयोजन, मंत्रों का प्रयोजन ही यही है, तो उस कर्म के स्मारक होते हैं, देवता के स्मारक होते हैं, तो वो दृष्ट समवेत अर्थ वाले होते हैं। तो दृष्ट प्रयोजन है यत संवेतम अर्थम प्रकाशयन्ति, संवेत अर्थ को प्रकाशित करते हैं, यही उनका दृष्ट प्रयोजन है। तत्र असमवेतार्थ प्रकाशन न किंचिदपि दृष्टम प्रयोजनम, असमवेत अर्थ के प्रकाशन में ऐसा अगर कहें संवेत अर्थ का संवेत अर्थ का प्रकाशन न करें तो इन मंत्रों का फिर कोई दृष्ट प्रयोजन तो है नहीं, और तो कोई प्रयोजन नहीं बचेगा। समवेतानाम तो प्रकाशन है दृष्टम अस्ति, संवेत अर्थ के प्रकाशन में दृष्ट प्रयोजन है। तद यदि संवेताभिधायी न एते शब्दाः तथा प्रयोजन बनता, और संवेत अर्थ वाले हैं तो ये प्रयोजन वाले कहलाएंगे ये शब्द। इसमें सिद्धांति क्या पूछता है कि कथम पुनः समवेताभिधायी न, ये संवेत अर्थ के कहने वाले हैं कैसे? पूर्व पक्षी कहता है यदि नाम सावित्रादय शब्दा अग्नि नाम वाचका भवेयु, तो क्या कि संवेत अर्थ को कहने वाले हैं कैसे ये तो थोड़ा बताना पड़ेगा। बोले अगर ये सावित्री आदि शब्द अग्नि आदि के वाचक हो जाएं, ये पहला उत्तर दे रहा है, संभावना में बोल रहा है कि यहां पर अग्नये जुष्टम निर्वपामी, मूल तो देवता अग्नि है, अग्नि के लिए निर्वाप कर रहा है, तो बाकी जो सारे शब्द आए वो अग्नि को ही कहने वाले हैं, ये मान करके जब कथन करेंगे तो ये संवेत अर्थ वाले हो जाएंगे। तो कहा यदि नाम सवित्रादय शब्द अग्नि नाम वाचका भवेयु, तो संवेत अर्थ वाले होंगे, एक बात। अब दूसरे ढंग से संवेतार्थता को बताने के लिए कह रहे हैं यदि वा, अथवा ऐसा माने सवित्रादयो देवता विशेषा दर्शपूर्ण मासयो स्युः, अथवा ये माने कि सवित्री और अश्विन और पूछना ये देवता दर्शपूर्ण मास में हैं, तब भी संवेत अर्थ वाले हो जाएंगे। इन देवताओं को दर्शपूर्ण मास में मान लो, संवेत अर्थ वाले हो जाएंगे। ये दूसरा। तो तन मंत्र पदानाम अदृष्टार्थता मां भूत इति अन्यतरत अध्यवसीयते, तो मंत्र पदों की अदृष्टार्थता ना हो जाए, इसलिए कोई ना कोई इन दोनों में से, जो ऊपर दो बातें कही, इन दोनों में से कोई ना कोई अर्थ तो लेना पड़ेगा। कौन सा? मांत्र वर्णिको वा देवता विधि, ये देवताओं की विधि जो है मांत्र वर्णिक हो जाएगी कि मंत्र में इन पदों को पढ़ा है तो ये देवता दर्शपूर्ण मास में मान लिए जाएंगे। दर्शपूर्ण मास में इन देवताओं का वहां कथन नहीं है, लेकिन चूंकि निर्वाप मंत्र में इन पदों का कथन है, इस मंत्र वर्ण से ही पता लग जाता है कि देवताओं का पता मंत्र वर्ण से भी लगता है ना, कि जिस मंत्र का प्रयोग किया गया वहां जो देवता का नाम पढ़ा गया है उस देवता को वहां पर मान लिया जाता है विनियोग के आधार पर ही। तो इन देवताओं को दर्शपूर्ण मास में मान लेंगे, भले ही वहां पर कथन नहीं है, मंत्र वर्ण के आधार पर प्रमाण से मान लेंगे। तो मंत्र वर्णी को वा देवता विधि, ये दूसरा वाला समाधान है। ऊपर जो था ना समाधान, उसमें दूसरा जो था यदि वा सावित्रादेव देवता विशेषा दर्शपूर्ण मासयोसु, तो दर्शपूर्ण मास में सवित्री आदि देवता हो जाएं तब, तो दर्शपूर्ण मास में सवित्रादि देवता आएंगे कैसे? मंत्र वर्ण से आ जाएंगे। अब दूसरा वाला कि सवित्रादेव वा शब्द अग्नि आदि नाम वाचका भवेयु, अथवा सवित्री आदि शब्द अग्नि के ही वाचक हो जाएंगे, तो समवेतार्थता हो जाएगी। तस्माद अर्थवत्वाद अन्यतरत अध्यवसेयम, तो इसको वचन को सार्थक बनाने के लिए किसी एक का यहां पर विनियोग, एक का अर्थ, एक अर्थ ले लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है अत्राह ननु अग्नये जुष्टम इति अत्र अवयव भूताः सवित्रादयो अग्न्यादीनां वचना अपि संतो अग्न्यादि भी प्रकाशयितव्या देवताया न किंचित अपि अधिकम कुर्युः। अभ्युपगम से सिद्धांति बोल रहा है अगर ऐसा मानो तो भी, कैसा मानो? कि सविता आदि देवता अग्नि के ही वाचक हों, तो बोले लाभ क्या हो रहा है इससे? ननु अग्नये जुष्टम इति अत्र, अग्नये जुष्टम निर्वपामी स्पष्ट है अग्नि के लिए है। अवयव भूता सवित्रादयो अग्न्यादीनाम वचना भी, तो जो इसमें मंत्र में वचन में अवयवभूत जो सवित्र आदि शब्द हैं वो अग्नि आदि के वाचक हों, यहां तो केवल अग्नि के ही वाचक होंगे, कहीं और जगह भी घटे इसलिए अग्नि आदि नाम लिखा है। अग्नि के वाचक होते हुए भी अपि संतः अग्नि आदि भी प्रकाशिताया देवताया, तो अग्नि शब्द से जो देवता प्रकाशित हो रहा है उससे न किंचित अपि अधिकम कुर्यो, किसी अधिक बात को तो कहते नहीं है। ये भी जब अग्नि के ही विशेषण बनेंगे तो उसी अग्नि देवता को ही तो कहेंगे,
तो वो तो अग्नेय जुष्टम निर्वपामि, उससे भी उसी देवता का कथन आ गया। तो इन शब्दों से वहां कोई अधिक बात तो कही नहीं जाएगी, कहा तो उसी एक ही देवता को, उसी अग्नि देवता को कहा जाएगा। नो खलवपि सवित्रादि वचना एव मांत्र वर्णिका शक्नुवंती उपकर्तुम। और दूसरी बात के लिए कह रहे हैं कि ये जो सवित्रादि वचन हैं ये मांत्र वर्णिक हैं, ये वहां पर उपकार नहीं कर सकते। नो खलवपि सवित्रादि वचना एव मंत्र वर्णिका शक्नुवंती उपकर्तुम। वहां मंत्र वर्ण से अगर आप मान भी लो कि मंत्र वर्ण से वहां पर ये देवता है, तो भी ये कुछ उपकार तो कर नहीं सकते। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है अत्रोच्यते पृथक वाक्यानि एतानि भविष्यन्ति। बोले पृथक पृथक वाक्य मान लेंगे। सिद्धांति ने कहा कि अग्नये जुष्टम निर्वपामी, केवल अग्नि के लिए ही तो कह रहे हैं, तो आप और देवताओं को मंत्र वर्ण में डाल भी लोगे तो अन्य देवताओं के लिए करना क्या है वहां पर? उनके लिए निर्वाप तो कहा नहीं गया, निर्वाप तो केवल अग्नि के लिए कहा गया है। तो अन्यों का कथन, अन्य देवताओं को आप मान भी लोगे मंत्र वर्ण से, तो उपकार क्या होगा वहां पर? आप उनको कुछ दे नहीं सकते, कुछ दे नहीं, कुछ करना नहीं है, वो हमारे को भी क्या देंगे, तो उपकार रहित होंगे। तो इसमें उसके उत्तर में पूर्व पक्षी कह रहा है कि पृथक वाक्यानि एतानि भविष्यन्ति, इनके वाक्य पृथक पृथक हो जाएंगे। क्या? तेषाम जुष्टम निर्वपामी इति साधारणो अनुषंगः। जुष्टम निर्वपामी को एक वचन को इसको सामान्य रूप से लेंगे सबके लिए, अग्नेय हो जाएगा, सविता के लिए हो जाएगा, अश्विन के लिए हो जाएगा और पूषणा के लिए हो जाएगा। सबके लिए जुष्टम निर्वपामी जुड़ जाएगा, अनुषंग हो जाएगा। तानी वाक्यानि दर्शपूर्ण मास और गुणभूतानी, ये सारे वाक्य दर्शपूर्ण मास में गुणभूत हो जाएंगे। नीचे इन्होंने हिंदी में लिखा है वैसे इनको कि सवितु प्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम, ये पृथक पृथक वाक्य हो जाएंगे और जुष्टम निर्वपामी सबके साथ में जुड़ जाएगा। यदि एतत् देवत्यानि अत्र हविंशी विद्यन्ते, ये कह रहे हैं कि यदि यहां पर इन इन देवता वाली हवियां विद्यमान है, यदि एतत् देवत्यानि हविंशी, इस देवता वाली हविष्यां अत्र विद्यन्ते, यहां पर विद्यमान है, तो अवकल्प्यन्ते, तो इनका भी अवकल्पन कर सकते हैं कि ये देवता यहां पर हैं। इति अर्थापत्या मंत्र वर्णिक्यो देवता विधीयन्ते, तो इस प्रकार अर्थापत्ति से मंत्रवाणिक देवता का यहां पर विधान कर लिया जाएगा। क्योंकि दर्शपूर्ण मास में तो इन देवताओं का विधान है नहीं, तो इसी मंत्र से, निर्वाप मंत्र से ही इन देवताओं का भी विधान मान लिया जाएगा। अग्नि वचनता व सवित्रादि नाम, अथवा सवित्रादि जो है वो अग्नि की के ही वाचक होंगे। ये दूसरा पक्ष था, दो पक्ष आ गए। तीसरा एक और यहां पर कह रहे हैं पृथक वाक्यानि व अग्नि वाक्येन वैकल्पिकानि थी, अथवा इनको पृथक पृथक वाक्य जो मानेंगे, जो ऊपर समाधान दिया था कि इनको पृथक पृथक वाक्य मान लेंगे, तो ये अग्नि वाक्य के साथ वैकल्पिक वाक्य माने जाएंगे। या तो अग्नि देवता के लिए जुष्ट निर्वाप कर लीजिए, या तो सविता के लिए कर लीजिए। ऐसे तो वाक्य भेद होता हुआ एक समय में एक ही का करेंगे तो अग्नि देवता तो है ही, अन्य देवताओं का भी विकल्प प्राप्त होगा। जब अग्नि देवता नहीं तो दूसरे देवता से भी आप कर सकते हैं, अन्य देवताओं वाला भी कर सकते हैं, तो वैकल्पिक भी हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस पर फिर आगे सिद्धांति अपनी बात को रख रहा है। देखिए एक सूत्र और देख लेते हैं। अर्थाविधान संयोगात मंत्रेषु शेष भावः स्यात् तत्र अचोदितम अप्राप्तम चोदिताभिधानात्। अर्थ के अभिधान का संयोग होने से मंत्रों में, मंत्रेषु, मंत्रों में अर्थ के कथन का संयोग होता है कि जो जो शब्द हैं वो किसी न किसी अर्थ को कहते हैं, सार्थक होते हैं, इसलिए इनका शेष भाव होवे, ये पूर्व पक्षी के मत से आएगा। ये जो वचन है इनका शेष भाव हुए वो भी सार्थक होंगे। तो इसके ऊपर सिद्धांति का कथन आएगा तत्र अचोदितम अप्राप्तम चोदिताभिधानात्, विहित का अभिधान होने के कारण ही यहां पर जो अविहित है उसकी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि इसकी विधान जो होता है वो विहित होगा तो ये कहेगा, यहां पर विहित ही नहीं है तो यहां पर इसकी अप्राप्ति होगी, इन अन्य देवताओं की यहां पर प्राप्ति नहीं होगी। नैवम आदिनी उहितव्यानी, इस प्रकार के जो शब्द हैं इनकी उहा नहीं करनी चाहिए। अचोदिते उहो न भवती, जो अविहित है उसमें कोई उह की बात ही नहीं होती है। चोदिताभिधानात् मंत्रस्येति, मंत्र जो है वो विहित का ही अभिधान करता है।
तथा एतत् वर्ण्यते, मंत्र विहित का ही अभिधान करता है, का मतलब कि मंत्र जो है वो विधान नहीं करने वाले, तो ब्राह्मण वचन विधि करने वाले होते हैं, मंत्र तो उसके केवल स्मारक होते हैं। ये पहले विषय आ चुका है। तो तथा एतत् वर्ण्यते असमवेताभिधायिन सावित्र्यादय इति, तो बोले असमवेत अर्थ को कहने वाले हैं, यानी यहां से संगत नहीं है सीधे सीधे, इसलिए उह की आवश्यकता नहीं है। तो ये असमवेत कैसे है, कथम, तो कहा नहीं अत्र सवित्रादि देवत्यम कर्म चोद्यते, यहां सवितादि देवता से संबंधित कोई कर्म कहा ही नहीं गया है। अग्नय जुष्टम निर्वपामी में अग्नि के लिए तो कहा जा रहा है, लेकिन इन देवताओं के लिए यहां कोई कर्म ही नहीं कहा जा रहा है। न च अग्न्यादीनाम अर्थेषु सवित्रादय शब्दाः प्रसिद्धा, और जो आपका दूसरा मतलब था कि सवित्रादि को हम अग्नि देवता के वाचक मान लेंगे, तो बोले अग्नि देवता के लिए सविता आदि शब्द प्रसिद्ध नहीं है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है अत्राह ननु अर्थापत्या अन्यतरत अध्यवसीयेत इत्युक्तम, बोले यहां पर हम अर्थापत्ति से दूसरा अर्थ निकाल लेंगे। ननु अर्थापत्या अन्यतरत अध्यवसीयेत, अन्यतरत कोई सा एक यहां पर निश्चय कर लेंगे कि ये इन्हीं को कह रहा है, क्योंकि यहां मंत्र है, इसके आधार पर हम अर्थापत्ति निकाल लेंगे। सती एतत देवत्ये कर्मणि, कर्म में इस देवता वाला होने से, सती एतत देवत्ये कर्मणि, इस देवता वाले कर्म के होने पर अग्नि देवता वाले, तो सवित्रादि वाक्यानि उपपद्यन्ते, सवित्रादि वाक्य भी वहां पर संगत हो जाएंगे। अग्नि वचनत्वे वासति, अलग से भी हो जा सकते हैं, ये भी हैं तो कोई ना कोई देवता है तो उनका कोई ना कोई कर्म होना ही चाहिए ऐसे, अथवा अग्नि वचनत्व मानने पर भी ये अग्नि के वाचक हैं तो भी संगत हो जाएगा। या हविषो देवता, जो हवि की देवता है, सा मंत्र वचने प्रकाशितव्या, वो मंत्र के वचन से प्रकाशित की जानी चाहिए, एक सामान्य नियम है। जो भी हवि की देवता है वो मंत्र वचन से प्रकाशित की जानी चाहिए, यानी ऐसे मंत्र का वहां विनियोग होना चाहिए, जो देवता उस हवि का है वो देवता वाचक शब्द वहां मंत्र में होना चाहिए, एक सामान्य नियम है। सवित्रादयश्च शब्दा निर्वाप वाक्य प्रकाशनार्थ, और निर्वाप जो वाक्य है मंत्र है इसमें सवित्रादि शब्द है, ये प्रकाशन के लिए हैं। ते हविर देवता प्रकाशयंत उपपद्यन्ते नान्यथा इति, तो ये जो है हवि के देवता को प्रकाशित करते हुए संगत होते हैं, नहीं तो ये संगत नहीं होते। अग्न्यादयश्च हविर देवता इति तदवचना इति अत्यवसीयते, तो अग्नि आदि जो है वो हवि के देवता हैं, तो ये भी तदवचना, उस अग्नि के ही वाचक होते हुए ऐसा होंगे, ऐसा हम निश्चय करते हैं। पूर्व पक्षी ने यह कहा। इस पर सिद्धांति कहता है अत्रोच्यते यदि अकल्प्यमाने अनर्थक्यम एशाम स्यात् ततो अन्यतरत कल्प्यते, यदि इनकी कल्पना न करने पर इन वचनों की अनर्थकता हो तो किसी दूसरे की कल्पना करनी चाहिए, अनर्थक हो रहे हो तो दूसरी कल्पना करनी चाहिए, नहीं तो नहीं। अर्थाभिधान संयोगात मंत्रेषु शेष भावो भवति इति, ये पूर्व पक्षी का मत है। अर्थ के कथन के संयोग से ही मंत्रों में शेष भाव होता है। न तो एवं अकल्प्यमाने अपि अनर्थक्यम, लेकिन सिद्धांति कह रहा है कि इस तरह से कल्पित नहीं भी करेंगे अर्थ को तो भी इनमें अनर्थकता नहीं आएगी। अकल्प्यमाने अपि न अनर्थक्यम, अनर्थकता नहीं होगी। तस्मात् न अन्यतरस्यापि कल्पने किंचिदस्ति प्रमाणम, इसलिए और कुछ कल्पना करें इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है। न च चोद्यन्ते एतत् शब्दिकाः देवताः, इन शब्दों वाले जो देवता हैं इनकी यहां पर विधि की ही नहीं जा रही है। तत्र अचोदितम अप्राप्तम ऊहम चोदिताभिधानात्, तो यहां पर अविहित ऊह अप्राप्त है। तत्र अचोदितम ऊहम अप्राप्तम, जो अविहित ऊह है, ऊह के विहित ही नहीं किया गया, वो प्राप्त नहीं है चोदिताभिधानात्, क्योंकि विहित का ही वहां पर कथन मानना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है अथ यदुक्तम प्रत्यायकेन शब्देन प्रकाश्यन्ते देवता अल्प विराम, कि जो प्रत्यायक शब्द होता है, जनाने वाला जो शब्द होता है उसी से ही देवता प्रकाशित होते हैं। तो तत्रापि अश्रुतानाम प्रकाशने न किंचित अस्ति प्रयोजनम, तो यहां पर भी तत्रापि अश्रुतानाम देवतानाम प्रकाशने, उनके प्रकाशन में, कैसे, शब्दों के द्वारा प्रकाशन में, न किंचित अस्ति प्रयोजनम इति, उनका कोई प्रयोजन नहीं है। ये जो कहा तत्परिहर्तव्यम, उसका आपको परिहार करना चाहिए। यहां पर इन देवताओं का नाम लेने में कोई प्रयोजन नहीं है,
इसका आप परिहार कीजिए, तो उसका समाधान सिद्धांती आगे करेगा। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।